एपिसोड 71। धन्य जैसे ही बोर आते ही पूरे घर को घूमकर देखने लगती है। जैसे ही एक बंद कमरे को देखती है, उस खोलकर जैसे ही जाने ही लगती है कि कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेते हैं। धन्य डरकर जैसे ही मुड़कर देखती, वहां और कोई नहीं, नर्मदा जी थी, आगम की दादी। जैसे ही धन्य देखती, उन्हें एक चैन की सांस लेकर हो आप है में तो डर गई थी। नर्मदा जी गुस्से, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस क्यों नहीं गई? और ये कमरे के पास मत आना, किसी को आने की इज्जत ही नहीं इसमें आने की। चलो तुम यहाँ से, कहते हुए उसे लेकर चले जाती है। वही धन्य पूछना तो चाहती थी, लेकिन उनसे डरकर कुछ नहीं कहती है, चुपचाप चले जाती है। लेकिन बार बार मुड़कर उस रूम को मुड़कर देखने लगती है। नर्मदा जी चुपचाप बाहर घूमना, लेकिन इस कमरे के आसपास घूमने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? धन्य जी कहते हुए बाहर निकल जाती है। वही दोपहर में वर्षिका रेडी होकर विक्की को मिलने जाती है। उसे बहुत ही डर था, लेकिन वो विक्रम को सब बताना चाहती थी। जैसे ही वो एक कॉफी हाउस पर जाती है, टाइम से पहले ही रेडी होकर चले जाती, क्योंकि उस बहुत ही अजीब लग रहा था। एक तरफ वो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से ये रिश्ते की बात। वही खुद में उलझी हुई होती है कि कोई आकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, आकर उसके सामने बैठ जाते हैं। वार्षिक की तरफ अपना ध्यान करने के लिए जोर से कांसने लगते हैं। तब जाकर उसके ध्यान टूटता है। वो जैसे ही अपने सामने एक लड़को देखकर, सॉरी आप कौन, मुझसे मिलने को ही आ रहा है। वो लड़का हंसते हुए, वो कोई नहीं हूँ वार्षिक। जैसे ही ये सुनती है वार्षिक, सॉरी आप विक्की, मेरा मतलब विक्रम। विक्रम अपनी सीने पर हाथ रखकर अपना सर झुकाकर, हाँ मैं ही हूँ विक्रम उर्फ विक्की। वैसे क्या सोच रहे थे आपकी, मेरा आने का ख्याल ही नहीं था आपको? वार्षिक कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं सीधे सीधे बात पर आ ही जाती हूँ। आप मुझ पसंद करते हैं क्या? विक्रम लगता तो ऐसा ही है, जहाँ देखो वहाँ आप ही नजर आने लगे हैं। इतनी जल्दी मेरे दिल में आ गए कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे दिल में जितना खून नहीं है, उतने से कहीं ज्यादा आप है, कहते हुए हंसने लगते। आई नो बहुत चिसी है ना, लेकिन क्या करूं, जब से आपको देखा है ऐसे ही रोड साइड रोमियो बन गया हूं। वार्षिक भी उनकी बातों पर मुस्कुरा देती है, लेकिन जल्दी से, सॉरी लेकिन मैं आपको मेरी जिंदगी की एक सच से मिलाने वाली हूँ। अब मैं नहीं चाहती आपको धोखे में रखूं। विक्रम आप जिस भी मिला दीजिए, मैं हंसते हंसते मिल लूंगा। आपने बॉयफ्रेंड्स भी मैं मिलने को तैयार हूँ। वार्षिका एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके कसकर हाथों को जोड़ लेती है। ये देखकर विक्रम उसे इतना टेंशन देखकर उसकी हाथों को थम लेते हैं। मैं आपकी साथ हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वार्षिक एक गहरी सांस लेकर, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात मेरे सिवा हमारे घर में किसी को भी पता नहीं है। अब आपको पता है, आप चाहिए तो शादी को मना कर सकते हैं। जैसे ही विक्रम ये सुनते हैं, उनकी पकड़ वार्षिक के हाथ पर पकड़ उनकी ढीला हो जाता है। ये वार्षिक देख लेती है। कुछ देर तो वहाँ एक धाम शांति छा जाता है। विक्रम चुप्पी थोड़ा कर, मैंने तो बॉयफ्रेंड मिलाने को कहा, लेकिन आप तो अपनी बेबी से मिला दिया है। वैसे कोई बात नहीं, ये न्यूज पहले मोम डैड को पता होता है। पहले आपको पता चला क्या इस बेबी के डैड को पता है? वार्षिक धीरे से नामे सर हिला देती है। ये सुनकर विक्रम एक छोटी स्माइल के साथ, मतलब मुझे ये बात सेकंड पता चला, मतलब मैं इस बेबी का डैड हूँ। जैसे ही वार्षिक ये सुनती, हैरान होकर देखने लगती है कि विक्रम ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हैं आप? मैं तैयार हूँ इस शादी से। जैसे ही ये बेबी इस दुनिया में आया है, इसकी खबर हम दोनों को ही है, मतलब हम दोनों ही इसके मोम डैड है। वार्षिक तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने ये नहीं सोचा था, वो तो पक्का सोचकर आई थी कि वो मना ही करेगा। लेकिन वार्षिक को ऐसे सोचते देख विक्रम, सबका कोई ना कोई पास्ट होती है, मेरा भी एक है। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन 2 साल पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है और मैं टूट चुका था, लेकिन खुद को संभाल लिया है। मेरी दिल की डोर को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर दिया है। लेकिन जब से तुमने देखा है ना, ये दिल के डोर खुल चुके हैं, जिस पर मेरा कोई हाथ नहीं है, जिसमें मेरा बस नहीं है। और ये प्रेग्नेंट वाली बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। शादी होने के बाद हम इस बेबी के न्यूज को पूरी दुनिया को बोलेंगे। वार्षिक मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, उसे क्या करना चाहिए, उसे समझ में आता ही नहीं। उसे हाँ बोलना चाहिए या ना? उसे तो यकीन ही था अगस्त्या तो आने वाला नहीं है। उसे तो यकीन ही था अब उसे विक्रम तो जैसे इंसान मिल नहीं पाएगा वो जल्दी से। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती विक्रम, मुझे पता है। चलो मेरे प्यार से आपको धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा। वैसे आप दोनों केस अलग हुए, बात क्या थी? वार्षिक, क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटी हूँ इसलिए उन्होंने मना किया है। लेकिन हमने उनसे इतना प्यार किया है, आपने जिद से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को कहा है। बस हम दोनों उस दिन ही पहली बार मिला है और आखिरी भी उसी दिन देखा है। मैंने खुद ही उनसे अलग हुई हूँ, तब से ही उनसे पूरी तरह रिश्ता ही तोड़ा दिया है। जैसे ही ये सुनते हैं विक्रम, जल्दी से हो ऑनलाइन लव। हाँ वार्षिक, हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़िए ये सब, अब बहुत हुआ, ये बातें नहीं करते हैं हम। अब से हमारी पास्ट के बारे में नहीं, आने वाली फ्यूचर के बातें करते हैं। कुछ 1 घंटे के बाद वो दोनों ही अपनी घर के लिए निकल जाते हैं। वर्षिका शादी के लिए मान तो जाती है, लेकिन उसे तो खुशी ही नहीं थी।
वो अपनी बेबी को अपनी जैसे जिंदगी नहीं चाहती थी। उसे अपनी बेबी को उसकी डैड देना चाहती थी, उसकी तरह बिना डैड के रहना बहुत ही मुश्किल था। उसे सामने तो सब उससे अच्छे से बातें करते क्योंकि उसके पास पैसा जो था, लेकिन उसके पीठ के पीछे बहुत कुछ कहते थे जिसे वो अच्छे से जानती थी। वो अपनी तरह अपनी बेबी को नहीं चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए मान जाती है। जैसे ही ये बात घर पर आकर कहती है, सब तो खुशी से पागल ही हो जाते हैं। वही मेहर अपनी भाई को फोन करके बता देते हैं, जिसे सुनकर मोक्ष भी अपनी बहन के लिए खुश हो जाते हैं। जैसे ही लड़के के बारे में पूछते हैं, मेहर सिमी उन्हें बता देती है। मोक्ष शौक तो कहा देते हैं, लेकिन अपनी लोगों को फोन करके लड़के के बैकग्राउंड को चेक करने बोल देते हैं। वो जैसे ही ऑफिस से निकलने वाले होते हैं कि अगस्त्या को बाहर बैठकर कुछ सोचते देख वो उसके पास चले जाते हैं। उनके साइड में बैठकर क्या हुआ, क्या सोच रहा है। अगस्त्या, पता नहीं कुछ अजीब लग रहा मुझे, जैसे कि कोई बुरा हो रहा है, कुछ अलग ही फीलिंग आ रहा है मुझे। मोक्ष उनके कंधे पर हाथ रखकर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तो इतना टेंशन ले क्यों रहा है। अगस्त्या, मजाक से ही तू है ना, वही तो मेरा टेंशन है। मोक्ष अगस्त्या मुस्कुरा देता है। मोक्ष एक गहरी सांस लेकर, तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा अच्छे दिन चल रहे हैं शायद। मेरी बहन की शादी तय हो चुकी है। अगस्त्या, हो अच्छी बात है, मैंने कभी तुम्हारे परिवार से मिला ही नहीं। मोक्ष, कैसे मिलेगा, तुम कभी इंडिया आए ही नहीं, अब तो आ जाना शादी में। अगस्त्या कुछ नहीं कहते हैं। वही मोक्ष, मुझे ये बात अपनी बीवी को बताना होगा, पता नहीं इस बात पर मेरे साथ इंडिया आ जाए, मैं चलता हूँ, कहते हुए वहां से जाने लगते हैं कि मोक्ष जाते हुए जैसे ही उन्हें देखते, फिर से अगस्त्या अपनी फोन में कुछ देखने लगते हैं, ध्यान से अपनी हाथ पैरने लगते हैं। वही मोक्ष ये देखकर खुद से इतना प्यार से फोन में देख क्या रहा है, इसमें है क्या है जो सुबह से देख रहा, फोन को लॉक भी करके रखा है। यही सोचकर वो चुपचाप चले जाते हैं। जैसे ही घर चले जाते हैं, धन्य को बाहर घूमते देख सीधा घर ना जाकर धन्य के पास ही जाकर बैठ जाते हैं। उसे एक धाम से कमर से पकड़कर खींचकर एक छोटी किस कर लेते हैं। धन्य तो शौक में ही रह जाती है। धन्य, तुम यहाँ कैसे, मोक्ष में तो यही रहता, ये रहा हमारा घर, कहते हुए उस विले की तरफ इशारा करते हैं। ये देखकर धन्य का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मोक्ष उसे इतना हैरान होते हुए देख, तुम भूल गई क्या उस दिन तुम्हें और आगम को गिरने से, उस दिन ऐसे ही उड़कर आकर बचाया, क्या यही पास में था इसलिए आकर बचाया है। तब तो तुम इतनी शौक नहीं थी, तब ने तुमने ये सवाल नहीं किया। लेकिन उन्हें अचानक से याद आ जाता है कि उस दिन उन्होंने कैसे मिलते हैं। दरअसल उस दिन उनकी मुलाकात ही कुछ ऐसा था। उन्होंने धन्य को गिरने से बचाने के लिए उसे ऐसे ही जगह पकड़ लिया था, जिसे तो धन्य की दिमाग तो फ्रिज हो चुका था, वो तो भूल ही गई थी मोक्ष से सवाल करने की वो कहां से आया है। मोक्ष को जैसे ही ख्याल आता है उस दिन उसने क्या किया, उनकी हाथ और आंख खुद ब खुद धन्य के सीने की तरफ चले जाते हैं। धन्य जल्दी से समझकर मोक्ष की बाजू पर मारकर, बंद करिए ऐसे देखना, आप तो बहुत बेशरम होते जा रहे हैं। मोक्ष उसे एक धाम से अपनी गोद में बिठाकर, बीवी के सामने शर्माते नहीं बीवी, अगर शर्माते रहेंगे तो बच्चे कैसे होंगे हमारी। धन्य मोक्ष की बाजू पर मारते हुए नीचे उतरी, ये मुझे को ही देख लेगा, मोक्ष को ही नहीं देखेगा, चुप, मुझे कुछ करने दो, कहते हुए वो अपनी हाथों को आगे बढ़ाकर धन्य के सीने पर रख देते हैं। धन्य कसकर अपनी आंखें बंद करके मोक्ष से लिपट जाती है, तेज सांसें लेते हुए, नहीं मोक्ष, फिर से नहीं, मेरे अंदर जान नहीं है, मेरे पैर मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। मोक्ष उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए एक छोटी स्माइल के साथ उसे प्रेस करते हुए, वर्षी का रिश्ता पक्का हुआ है, उसकी शादी होने वाला है। जैसे ही धन्य ये सुनती, खुशी से अलग होकर, क्या सच में वैसे लड़का कौन है। मोक्ष, विक्रम, मैंने पता कराया है, अच्छा लड़का है। धन्य, हो तो घर वाले बहुत खुश होंगे। मोक्ष, हाँ वो तो है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी और खुश हो जाएंगे। जैसे ही धन्य ये सुनती है चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती है। उसे चुप देख मोक्ष, अच्छा मात आना, अब ऐसे मात रहना, अच्छी नहीं दिखोगी तुम, कहते हुए एक और बार धन्य की नाक पर किस कर लेते हैं। धन्य तो मोक्ष को घूर कर देखती है। मोक्ष, ऐसे मात देखो, चुपचाप अंदर जाओ वरना हमारे घर लेकर जाता हूँ। अगर मैं घर लेकर गया तो पता ही होगा मैं क्या करूंगा। धन्य, मुझे कोई शौक नहीं है आपके पास रहने का, आपने ही पकड़ के रखा है मुझे। मोक्ष, ऐसी बात है क्या, एक बार मेरी हाथों को देखो जरा, कहते हुए अपनी आंखों से इशारा करते हैं। उनकी हाथ तो धन्य को पकड़ ही नहीं, वो तो उस कब से अपनी पकड़ से आजादी कर दिया है, लेकिन ये बात उसे पता ही नहीं चला, वो खुद बेशतमों की तरह उनकी गोद में बैठी रही है। जैसे ही ऐसे देखती है, जल्दी से उठने के चक्कर में नीचे गिरने ही वाली होती है कि मोक्ष उसे एक ही झटके में खींचकर अपनी पास करके गुस्से चिल्लाते हुए, इतना डरकर पीछे होने की क्या जरूरत, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, पागल हो क्या, मैं तुम्हें खा नहीं जाता जी मुझसे, तुम इतना डरती हो। धन्य मोक्ष को धक्का देकर उनकी गोद से खड़े होकर, आप सच में मुझे खा ही लेते हैं, भूल गए क्या, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, वादा करिए इसे कुछ होगा नहीं। जिसे सुनकर मोक्ष गुस्से खड़े होकर, मुझे तुम चाहिए, ये बेबी नहीं, मैं ऐसा वैसा कौन सा वादा नहीं दे सकता हूँ।
अगर कभी मुझे सेव करना हो मैं तुम्हें सेव करूंगा, ना कि इसे। जैसे ही धन्या ये सुनती है एक जोर की लगा देती है मोक्ष के गल पर। गुस्से, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। मोक्ष उसे कमर से खींचकर मैं झूठी कस्में नहीं खाता कहते वहां से चले जाते हैं। उन्हें पता था अगर वो कुछ देर यहाँ रहेंगे तो उनकी बीवी तो उन्हें एक और जोर की लगा देती, इसलिए मोक्ष वहां से जाना है बेहतर समझकर निकल जाते हैं। धन्या अपनी पेट पर हाथ रखकर, लगता है तुम्हारे डैड आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन कोई ना, मैं आपको दोनों का प्यार दूंगी, बस आप जल्दी आ जाओ कहते हुए अंदर चले जाती है। आगम जो ऊपर से ये सब देखना जाने कब से देखने लगते हैं, वो तो सुबह से धन्य को फेस ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने धन्य को चीट किया है, वही इस कारण की वजह से ही सुबह से ही ऊपर ही रह जाते हैं। वो खुद से ही, मैंने सोचा मोक्ष हम दोनों के बीच में आया, लेकिन जो मैंने अभी देखा इनकी फैमिली तो परफेक्ट है। मैं तो बस धन्य की लाइफ में एक पासिंग कोल्ड से ज्यादा कुछ नहीं, कभी उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगा ये मुझे पता ही नहीं। धन्य तो मोक्ष से प्यार करती है, कभी उसे माफ करके उसके पास चले जाएगी और मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ। लेकिन धन्य मेरी कारण मोक्ष को माफ भी नहीं करेगी, मुझे ही आगे बढ़ाना होगा, यही सोचकर वो वहीं लेट जाते हैं। रात में इंडिया में वार्षिक डन्नर कार के जैसे ही सोने लगती है, उसका फोन बाजने लगता है, जिसे देखकर वार्षिक उठकर बैठ जाती है। जैसे ही ये देखती है विक्रम का फोन था। वार्षिक अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके विक्रम का फोन पिक करती है। जैसे ही हेलो कहती है, विक्रम धीरे से, सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया है, मैं तो तब से ही इंतजार कर रहा था, रात होते ही बात करूंगा। वार्षिक धीरे से, कोई बात नहीं बोलिए। विक्रम, आपने हाँ कर दिया है। वार्षिक, हम, मुझे नहीं लगा आपसे अच्छा डैड मेरी बेबी को नहीं मिलेगा। विक्रम मुस्कुराकर, हो ऐसा है क्या, तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। वो बहुत सोचकर वार्षिक से कह देते हैं कि उन्हें जल्दी शादी कारण चाहिए, वरना उसका पेट दिख जाएगा। 1 महीने के अंदर ही हमें शादी कर लेनी चाहिए, जिसे सुनकर तो वार्षिक चुप ही हो जाती है। बहुत सोच समझने के बाद हाँ कर देती है, जिसे सुनकर तो विक्रम खुशी से पागल ही होने लगते हैं। वो कल घर वालों को इस बात बताने को बोलकर जल्दी से फोन रख देते हैं। उन्हें तो और फोन पर बात करने का होता है, लेकिन वार्षिक का हालत समझकर वो चुप होकर ही बैठ जाते हैं, बस गुड नाइट बोलकर रख देते हैं। वार्षिक फोन रखकर जैसे ही पानी पीने के लिए देखती है, उसके रूम में पानी होते ही नहीं, ये देखकर वो बाहर चले जाती है। जैसे ही पानी की बोतल लेकर जाने लगती है, डोर खोलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वार्षिक जैसे ही मुड़कर देखती है, वहां मिहिर था जो कि बाहर से आ रहे थे, जिसे देखकर वार्षिक, तू बाहर कब गया है और इतना लाल क्यों हो गया है? मिहिर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो बाहर तान रहे ना, इसलिए गल लाल हो गए शायद। तू छोड़, तू क्या कर रही है? वार्षिक, पानी की बोतल दिखाकर, इसे लेने आई हूँ जिसे देखकर हो। मिहिर जैसे ही अपनी रूम में जाने लगते हैं। वार्षिक, वेट, मुझे नींद नहीं आ रहा है, चल आज मूवी देखते हैं। मिहिर, तू चल, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वार्षिक, क्यों, अच्छा है दिख रहा है तू, कहते हुए जैसे ही पास आने लगती है। मिहिर, अभी आता हूँ, तू सब रेडी कर जा कहते हुए अपनी रूम में भाग जाते हैं। वार्षिक, इसे क्या हुआ, इतना अजीब बिहेव कर रहा है। जैसे ही वॉशरूम में जाते हैं, जैसे ही अपनी कपड़े निकालकर जैसे ही शीशे में देखते, वहां तो बहुत सारे लव बाइट के निशाने थे, जिसे देखकर ही मिहिर के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होकर वार्षिक के पास चले जाते हैं। वही अगले दिन सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। तभी राणा विजय जी के फोन पर विक्रम की घरवाला का फोन आता है। जैसे ही वो फोन पिक करके बात करती है, उनके फेस पर तो और बड़ी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से फोन पर बात करके घर वालों को खुशखबरी देते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ही वार्षिक का शादी है। उन्होंने पंडित जी से बात कर लिया है। ये सुनकर तो घर वाले सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन वार्षिक तो बस अपनी फैमिली को देखकर एक स्माइल देती है। ये मिहिर जो कि देख लेते हैं, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कहना ही बेहतर समझते हैं। वहीं लंदन में एक कॉफी हाउस में इमरान बैठकर काफी पीने लगते हैं। खुद से ही, ये जीजू, इतनी दूर घर लेने की जरूरत क्या थी, इन्हें शहर में आने के लिए 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है। इतनी जल्दी मुझे यहाँ लेकर लाया गया है, मैं तो कच्चे चड्डी पैक ही नहीं कर पाया। इतनी दिन बिना चड्डी के बीता ना पड़ा। कम से कम आज तो छुट्टी है, काम से काम आज तो कच्चे चड्डी लेकर ही जाऊंगा कहते हुए वो काफी पीने लगते हैं। वहां से काफी पीकर निकल जाते हैं खुद के लिए शॉपिंग करने। लेकिन जैसे ही शॉपिंग मॉल जाते हैं, अंडरगारमेंट लेने लगते हैं, वहां तो बहुत सारे लड़कियां थी, जिसे देखकर इमरान नहीं इनके सामने में नहीं ले सकता कहते हुए तब तक दूसरा कुछ खरीद लूंगा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ चॉकलेट रिया के लिए लेने लगते हैं, उन्हें वहां कोई फिर से दिखाई देते हैं, जिसे वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं। उसे देखने के लिए आगे जैसे ही झुककर देखने लगते हैं, आगे की रखा हुआ सामान तो नीचे ही गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर तो सब इमरान को ही देखने लगते हैं। ये देखकर इमरान को बहुत ही अजीब लगता है। सॉरी कहते हुए जैसे ही उस सामान को उठाने का कोशिश करते हैं,
लेकिन जितना वो सही से जमाने की कोशिश करते उतना ही काम बिगड़ाने लगता है। सब हंसने लगते हैं, तब कोई आकर उनकी हेल्प करते हैं। इमरान जैसे ही मुड़कर उनकी हेल्प करते वहां और कोई नहीं, वही पार्टी वाली लड़की थी जो कि इमरान की दिल को उनके पास से लेकर चली गई थी। इमरान उन्हें जैसे ही देखते हैं देखती ही रह जाते हैं। उनकी दिल तो जोर जोर से धड़कने लगता है। वो लड़की रहने दीजिए मैं कर देती हूँ कहते हुए इमरान की हाथ से सामान लेकर अच्छे से सेट कर देती है। इमरान की तरफ देखकर हो गया कमा का, अब टेंशन होकर काम बिगड़ने लगे हैं। ओके बाय कहते हुए जाने लगती है कि इमरान जल्दी से अपनी ख्याल की दुनिया से बाहर आकर थैंक्स अनन्या जी। जैसे ही अनन्या अपने नाम किसी अनजान के मुंह से सुनती है हैरान होकर मुड़कर, आप मुझे जानते हैं क्या? इमरान हाँ, आप भूल गए क्या मुझे? अनन्या क्या हम पहले मिले थे? इमरान हाँ, ग्रुप की पार्टी, मैंने पानी समझकर वोडका ड्रिंक कर दिया है। जिसे सुनकर अनन्या धीरे धीरे सब याद करने लगती है। जैसे ही उसे याद आता है हो हाँ अब याद आया है मुझे, हो नाइस टू मीट यू मिस्टर कहते कहते रुक जाती है क्योंकि उसे इमरान का नाम याद ही नहीं था। इमरान को ये बात अच्छी नहीं लगती है, जो लड़की उनकी नींद उड़ा कर गई है वही लड़की को उनका नाम तक याद नहीं है। उन्होंने तो अनन्या का नाम इतना जापा है कि अगर इतना भगवान के नाम लिया होता तो वो तो प्रसन्न होकर उनके सामने आ जाते, लेकिन उन्हें तो ये देखने को मिला है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर इमरान अब्बास। अनन्या हो इमरान, नाइस टू यू मीट यू मिस्टर इमरान, आप मुस्लिम हैं? इमरान हम, और आप पूछना चाहते थे लेकिन उन्हें ये सवाल पूछना बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। वही इमरान को बात को आगे करते हुए शॉपिंग करने आए हैं। अनन्या वही करने तो आते हैं मॉल। इमरान की खाली हाथों को देखकर लगता है आपने कुछ लिया ही नहीं। इमरान नहीं, मैं अभी लेने आया हूँ। अनन्या तो चलो साथ में चलकर शॉपिंग करते हैं। वैसे अकेले अकेले शॉपिंग करना बहुत ही बोरिंग का काम होता है। इमरान तो अनन्या की बातों पर खुश होना चाहिए या दुख उन्हें समझ में आता ही नहीं। वो जो लेने आए हैं वो तो वो अनन्या के सामने नहीं ले सकते, लेकिन ना भी नहीं बोलना चाहते, इसलिए हाँ बोल देते हैं। वो दोनों ही शॉपिंग करने लगते हैं। इसी बीच दोनों की बातचीत अच्छी होने लगती है। दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानने लगते हैं। इमरान सवाल करते हैं कि वो कितने सालों से लंदन में रह रही है। अनन्या बताती कि उसे यहाँ आकर करीब 5 साल हो चुका है। इमरान फिर से सवाल करते हैं कि क्या वो अकेली है, यहाँ रहती है? अनन्या हम अकेली ही हूँ, मेरा भाई भी यहाँ रहता है लेकिन उसने मेरे पास आने से मना किया है, लेकिन आज आ रहा है मुझे मिलने, इसलिए आज रात की डिनर के लिए कुछ वेजेस लेने आई हूँ, लेकिन वो बाद में ले लूंगी। पहले खुद के लिए कुछ शॉपिंग करना है, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। टाउनशिप की काम शुरू होने वाला है। अनन्या जल्दी से आज छुट्टी है इसलिए आ गई मैं, वरना जल्दी टाउनशिप का काम शुरू होने वाला है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। यही सोचकर मेरी भाई को आज ही यहाँ बुला लिया है। इमरान जैसे ही ये सुनते हैं जल्दी से, क्या टाउनशिप की प्रोजेक्ट में आप हैं क्या? अनन्या हम, चलो मेरा हो गया, आपकी शॉपिंग करते हैं चलो। जिसे सुनकर इमरान पहले तो हाँ बोल देते हैं, लेकिन फिर जाकर उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें क्या लेना है, इसलिए जल्दी से नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, आप जाइए ना। जिसे सुनकर अनन्या, ऐसे कैसे? आपने मेरी इतनी हेल्प की, देखो तब से मेरी सारे बैग से कैरी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? इमरान उस शॉप की तरफ देखते हुए, नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, आप जाइए ना। खुद से ही ये इस शॉप में लड़की या सेल्स की गर्ल की तरह कौन रखा था है? छिड़कर आप चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ, कहते हुए उस शॉप की तरफ देखने लगते हैं कि अनन्या आगे चलने लगती है कि वो दोनों वो शॉप के आगे से ही गुजरने लगते हैं कि अनन्या एक धाम से इमरान की बाजू को पकड़कर खींचकर उस शॉप में लेकर चले जाती है। इमरान हड़बड़ाते हुए, ये आप मुझे ये शॉप में लेकर क्यों आए? मुझे कच्छे नहीं चाहिए, इनफैक्ट मैं पहना था नहीं हूँ। वो जल्दबाजी अड़बड़ में क्या बोल रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। आगे में जो लिखूंगी आप एक सांस में ही जल्दी से पढ़िए, जैसे जल्दबाजी में बोल रहे हैं। वो जल्दी से आपने कह गए बातों को एहसास होते ही अड़बड़ी में, ऐसा नहीं मैं पहनता हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं पहना, नहीं अभी भी पहना है, सच में आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकता है। अरे नहीं सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनन्या जी चलिए यहाँ से, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अनन्या उसे इतना जल्दी टेंशन में होते हुए बोलते देख इमरान की बाजू पकड़कर शू 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 शू, शांत, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको कच्छे चाहिए ना, बस इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, चलिए मैं लेकर आती हूँ, साइज बोल दीजिए। इमरान कसकर आंखें बंद करके अपना साइज बोलते ही अनन्या उन्हें ऐसे देखकर उनकी फेस पर स्माइल आ जाती है, जैसे ही जाते जाते रुककर, आपको कौन सा कॉलर चाहिए? इमरान कुछ भी चलेगा, प्लीज आप चले जाइए। जिसे देखकर उसे तो बहुत ही हंसी आ जाती है। वो जल्दी से उस तरफ जैसे ही जाती है, वहां की एक सेल्स गर्ल अनन्या से मुस्कुराकर, योर बॉयफ्रेंड इज वेरी शाय एंड देन ही कम्स एंड लीव्स विदाउट बाइंग एनीथिंग। जिसे सुनकर अनन्या बस मुस्कुरा देती है लेकिन कुछ कहती नहीं।
अगर ये बात दूर करे इमरान ने सुन लिया होता तो आज दो काम होते, एक तो वो शर्मा से मार जाते, वही दूसरा अनन्या ने उन्हें बॉयफ्रेंड कहने पर भी इक्का नहीं किया तो तभी मार ही जाते, लेकिन इस बार खुशी से। वही अनन्या वहां से चले जाती, इमरान के कच्चे लेकर वो खुद ही बिल पे कर देती है, जिसे देखकर इमरान जल्दी से आने वाले होते हैं कि अनन्या की खुद उनके पास आकर ये लीजिए आपकी अमानत। इमरान उन्हें लेते हुए आपने बिल क्यों पे किया है, जिसे सुनकर अनन्या क्योंकि आपने मेरी बाइक से कैरी करने में इतनी हेल्प जो किया है ना, इसलिए इमरान उसे पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन अनन्या मना करती है। वो दोनों ही बाहर चले जाती है। इमरान अनन्या ने बाइक को कार में रखते हुए अपनी पर्स में के पैसे निकालकर उन बाइक में रख देते हैं। वही अनन्या उन्हें बाय बोलकर जैसे ही कार में बैठने वाली होती है कि रुक कर, वैसे आप भी आज रात मेरे घर आ जाए ना डिनर के लिए। इमरान ने की और पूछ ये सब आपने दिल में कहकर टिक है जाऊंगा, एड्रेस बोल दीजिए। अनन्या उन्हें एड्रेस सेंड करने के लिए इमरान से फोन नंबर एक्सचेंज कर लेती है। अभी तो इमरान नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही अनन्या की कार वहां से निकलता है, इमरान हवा में उछाला कर आज तो दिन बन गया मेरा जोर से चिल्ला कर कहते हैं। आसपास के लोग उन्हें बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जिसे देखकर इमरान चुपचाप वहां से अपनी कच्छे लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर रिया, जो कि जैसे ही हल में आने ही वाली होती है कि अंकुश को बाहर से आते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वो अब ऊपर भागने लगती है। लेकिन अंकुश ये देख लेते हैं, वो भी जल्दी से रिया के पीछे चले जाते हैं। जैसे ही रिया रूम में जाने लगती है, अंकुश भी उसके पीछे रूम में चले जाते हैं। रिया ये देखकर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अंकुश ये क्या कर रही हो रिया, इतना क्यों चुप रही हो? मुझसे उस दिन जो भी हुआ वो सब गलती से हुआ है, तुम्हें इतना चुपने की जरूरत नहीं है। मैं सब भूल चुका हूँ, तुम भी सब भूल कर पहले की तरह रहना। इस तरह मुझसे चुपने की जरूरत नहीं, खुद को नॉर्मल करो। मैं इतने दिनों से ये सब बोलने के लिए घूम रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे देखकर भाग रही हो। रिया जैसे ही सुनती है उसका दिल तो टूट ही जाता है। उसकी तो उस दिन से नींदें उड़ी हुई है, लेकिन अंकुश को तो उस आदत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो नॉर्मल होने को कह रहा है, जिसे सुनकर उसका दिल टूट ही जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अंकुश को उस पर कोई फीलिंग आने वाला नहीं है। अगर इतना बड़ा कांड के बाद भी उन्हें के दिल में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी होगा नहीं। यही सोचकर अब वो टर्न लेती है कि अंकुश को वो भूल जाने की कोशिश करेगी, उसे कभी अपना प्यार का इजहार नहीं करेगी। इसे तो उसे दर्द होगा, लेकिन वो खुद को संभालेगी, अपने लिए एक हॉट एंड हैंडसम लड़का ढूंढ लेगी। यही सोचकर अंकुश के साथ बस वो कहा देती है। वही अंकुश बस मुस्कुरा देते हैं। जैसे ही रिया के रूम से बाहर जाते हुए रुक कर, मैं आज रात बाहर जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ आना चाहोगी तुम? रिया जिसका दिल अभी अभी टूट था, वो जल्दी से नहीं मैं नहीं आऊंगी, तुम चले जाना कहते हुए अंकुश के मुंह पर ही डोर क्लोज करके वही डोर से टेक लगाकर कड़ी हो जाती। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। वही अंकुश रिया की इस हरकत पर शौकी होते हैं, लेकिन अपनी रूम में जाकर खुद से ही तुमने क्यों झूठ कहा कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? जब से तुमने उसे टच किया तब से तो तुम्हारी नींद उड़ी हुई है, ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। वही फिर खुद से ही फिर मैं क्या करता जब से वो सब हुआ है? मैंने रिया को देखा ही नहीं, इसीलिए मुझे उसे देखे बिना रहा ही नहीं गया। झूठ बोल दिया हमने, इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। वही इंडिया में मेहर, जो कि वार्षिक से बात करने के लिए जाने लगते हैं कि उनका फोन बाजने लगता है, जिसे देखकर उनकी फेस पर स्माइल आ जाती है। जैसे ही बात करते हैं वो बाहर ही निकल जाते हैं अपनी कार लेकर। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े सी अपार्टमेंट के आगे रुकती है। मेहर जैसे ही एक रूम की डोर खोलकर अंदर जाते हैं, कोई उन्हें वही डोर से सटाकर खड़े कर देते हैं। मेहर की आंखें छोटी हो जाती है गुस्से, तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया है ना? तुम्हें पता है ना मैं कितनी टेंशन में यहाँ आया हूँ? वो और कुछ भी बोल पाते, उनके होठों पर कोई अपना होठ रख देते हैं। मेहर तो कुछ देर किस करते नहीं, लेकिन बहुत देर होने के बाद वो खुद भी उसे किस करने लगते हैं। मेहर किस करते हुए वो खुद। अब आपको बड़ा सा झटक लगने वाला है, सब स्टोरी को एक ही तरह नहीं लिख सकती हो ना, इसलिए मैं इसमें BL लव स्टोरी लिख रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे, वरना बोल दीजिए, मैं उसे आगे की चैप्टर में एडिट करूंगी। लड़के की जगह लड़की लिख दूंगी, कुछ नया सोचना पड़ेगा मुझे। अब मेहर एक गैगे है जिसके बारे में घर वालों को कुछ पता ही नहीं। अब आगे मेहर उस लड़के को खुद भी किस करते हुए वो एक धाम से उस लड़कों को गोद में उठाकर बेड की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे ही उसे लेकर बेड पर बैठते ही दोनों ही एक दूसरे को बहुत शिद्दत से किस करने लगते हैं। वही वो लड़का मेहर की शॉर्ट को खोलने लगता है। मेहर भी उनकी बटन खोलते हुए बेड पर गिर जाते हैं। दोनों के कपड़े बेड के नीचे होते हैं। वो लड़का अपना एक हाथ से मेहर को पकड़कर खुद के अंदर एंटर करने ही वाले होते कि मेहर आज तेज तेज सांसें लेते हुए, आज नहीं सन्नी, आज नहीं, कल रात तुमने मुझे बहुत थॉम किया है, आज नहीं। लेकिन सन्नी, जो कि मेहर का बेस्ट फ्रेंड था, जिसकी जिक्र वार्षिक ने एक बार किया था पिछली पार्ट में, आपको याद होगा, वो दोनों ही बेस्ट नहीं एक दूसरे के बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये बात कॉलेज में भी किसी को पता नहीं, वो लोग सब इन दोनों को बेस्ट बडी समझते हैं, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही थी।
लेकिन सन्नी उन मेहर के पैक्स पर किस करते हुए नीचे नीचे और नीचे जैसे ही जाते हैं, मेहर तो कसकर उनकी बालों को पकड़ ही लेते हैं। तेज तेज सांसें लेते हुए ओक ओक रुक जाओ मैं करूंगा कहते हुए वो सन्नी के अंदर एंटर करते हैं। अब वहां सिर्फ दोनों की तेज तेज सांसें सुनाई देती है। कुछ 3 घंटे बाद दोनों बेड पर बिना कपड़ों के होते हैं कि सन्नी सिगरेट की कांच लेते हुए मेहर की गाल पर किस करके, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए सॉरी, लेकिन मैं क्या करता, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मेहर जो कि अपनी पेट के बाल सोया था, वो सन्नी की तरफ देखकर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं मेरा बॉयफ्रेंड का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा, कहते हुए वो सन्नी के मुंह से सिगरेट लेते हुए वो कांच लेकर, वैसे तुम बहुत ही वाइल्ड होते जा रहे हो, कितना खरोच रहे हो, बिल्ला हो क्या। सन्नी आगम को हक करके उनकी सीने पर काटकर, हाँ तुम्हारा बिल्ला हूँ। मेहर एक छोटी स्माइल के साथ उन्हें भी अपनी बाहों में मारकर, और मैं तुम्हारा हुआ, अब मुझे खुश करो, कहते हुए वो एक धाम से सन्नी को पैरों से खींच लेते हैं। सन्नी भी मेहर के अंदर एंटर होकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों की तेज तेज किस करने की साउंड के साथ साथ वहां तेज तेज सांसें की आवाज आने लगता है। वहीं मेहर उस लड़की के अंदर पूरा तरह डूबने लग जाते हैं। दोनों तो कुछ और ही दुनिया में चले जाते हैं। कुछ 2 घंटे बाद करीब दोपहर में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। जैसे ही वो लड़की सिगरेट की कांच लेने लगती है, मेहर उसकी हाथ से सिगरेट लेकर, बंद कर दो यार, ये क्या बार बार सिगरेट पीती हो, जब हमारी दोनों की शादी हो जाएगी तभी तुम घर पर ऐसे आदत मत डालो प्लीज, हमारी घर की लेडीज इस तरह के आदत नहीं है उनके पास। वो लड़की जिसका नाम स्टेला उर्फ सावी था, जिसे उसने अपना नाम बदल दिया है, जो कि एक बार गर्ल थी। कुछ दिन पहले पास्ट छोटे शहर से बड़े बड़े सपने लेकर आई थी घर से भागकर, लेकिन सारे सपने पूरे तो होंगे नहीं, उसका भी सपना पूरा ना होने पर घर तो वो जा नहीं सकती, इसलिए यहाँ बार में जॉब करने लगती है। अपनी खूबसूरती से उसे यहाँ काम भी मिल जाता है, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बांध बैठता है। एक दिन ऐसे ही जैसे ही वो अपना काम करने लगती है, कुछ लड़के उसे बदतमीजी करने लगते हैं। वहां बैठे हमारे मेहर बाबू ये देख लेते हैं, जो कि पहली बार जब वो यहाँ आए थी तभी उन्हें सावी से पहला नजारा वाला प्यार हो गया था, इसलिए वो हर रोज यहाँ आकर उसे दूर से देखते हुए खुश हो जाया करते हैं। लेकिन जैसे ही मेहर ये देखते हैं सभी को कोई थॉन कर रहा है, वो गुस्से से जाकर फाइट करने लगते हैं। बहुत मारपीट होने के बाद सानवी को वहां से लेकर चले जाते हैं। उसकी माथे पर भी चोट आई थी, जिसे देखकर सानवी थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए कहते हुए जैसे ही जाने लगती है, मेहर गुस्से उसकी हाथ पकड़कर खींचकर, तुम यहाँ क्यों काम करती हूँ। सानवी क्योंकि मैं इसी लायक हूँ, कहते हुए जाने लगती है कि मेहर उसे बाजू से खींच अपनी और करीब करके, मेरा प्यार इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनकर तो सानवी तो हैरान होकर, क्या आपका प्यार, जिसे सुनकर मेहर उसे की आंखों में देखते हुए, हाँ मेरा प्यार तुम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सानवी तो शौक ही हो जाती है, उसे तो यकीन ही नहीं था कि एक लड़का उससे प्यार करता है। जिसे सुनकर सानवी तो उसकी दिल की घंटियां बजाने लगते हैं। लेकिन खुद को संभाल कर, क्या तुम भी उन लड़कों की तरह मेरी जिस्म से तो प्यार नहीं करते। मेहर क्या दिखाता है मेरी आंखों में, जिसे सुनकर तो सानवी उनकी आंखों में बांस दिखती ही रह जाती है। खुद ही आगे बढ़कर मेहर को किस कर लेती है। मेहर तो पहले शौक ही हो जाते हैं, लेकिन जल्दी से वो भी आगे बढ़कर सानवी को किस करने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे इनका प्यार बढ़ता ही जाता है। सानवी तो मेहर से आगे बढ़कर वो खुद उसके साथ फिजिकल भी हो जाती है, जिसे तो मेहर तो उसकी पूरी पागल ही हो जाते हैं। सानवी को तो मेहर को बताने का मौका ही नहीं मिलता है कि वो एक अमीर घर का लड़का है। उसने सानवी को वहां से जॉब निकलकर अपनी दोस्त की कंपनी में जॉब देने लगते हैं। मेहर मोक्ष की पावर्स यूज करके अच्छे से जॉब दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप दोस्त के भाई की कंपनी में जॉब लगा देते हैं। सानवी को जॉब करना पसंद आता नहीं, क्योंकि वो यहाँ हीरोइन बनने आई थी ना कि जॉब करने, लेकिन उसे ये भी करना पड़ता है। मेहर के लिए उसे कंपनी की तरफ से एक अपॉर्टमेंट मिलता है, जिसे वो खुश हो जाती। उसे लगता है ये घर उसे खूबसूरती मिला है, क्योंकि उसकी ब्रांच का हेड जो उससे बार बार फ्लर्ट करने लगते हैं। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। दरअसल मेहर ने ही अपनी दोस्त से बात करके उन्होंने जो अपनी पॉकेट मनी से घर लिया था, छोटा वाला, दरअसल ये छोटा नहीं था, ऐसा मेहर को लगता है। वो अपनी दोस्त की तरफ से सानवी को देने लगते हैं। जैसे ही मेहर आते हैं, उसे हक करके देखा, हमारा घर। मेहर हो अच्छा है, कहते हुए उसके होठों पर किस करके जैसे ही दूर होने वाले होते हैं कि सानवी मेहर के कॉलर पकड़कर किस करते हुए उनकी शॉर्ट के बटन निकलने लगती है। मेहर को समझ में आ जाता है कि उनकी बेबी उनसे क्या चाहती। वो भी जल्दी से सानवी की कपड़े निकालते हुए उसे किस करने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। सानवी को तो कोई टेंशन ही होता ही नहीं। वो धीरे धीरे बुरी लत की शिकार बन जाती है, जैसे कि ड्रिंक करना, सिगरेट, ऐसे ही। वो तो मेहर से अच्छी खुश थी। प्रेजेंट डे सानवी मेहर की सवाल सुनकर, टेंशन मत लो, मैं उन्हें भी अपनी तरह बदल दूंगी। मेहर ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए।
वरना तुम्हें दादी की डांट सुना पड़ेगा। जिसे सुनकर सानवी खुद के दिल में कौन सुनेगा उस बुढ़ी की बात में तो बिल्कुल ही नहीं। वो इतना सोचकर मेहर के ऊपर आकर मेहर के होठों को धीरे धीरे चूमते हुए तुम्हारे लिए कुछ भी सुन लूंगी कहते हुए अपनी हाथ को धीरे धीरे लेकर जाती है। मेहर भी उसे किस करते हुए दैट्स माई बेबी, तुम्हें पता है मेरी धन्य भाभी भी की तरह रहना, बस घर वाले खुद ब खुद तुम्हें पसंद करने लगेंगे। सानवी तो मेहर की इस बातों से इरिटेट होने लगती है कि इसलिए मेहर को चुप करने के लिए खुद ही मेहर से बेबी फिर से एक राउंड हो जाए कहते हुए मेहर की उस पार्ट को अपनी मुंह में बांध लेती है। मेहर तो सानवी की बालों को कसकर पकड़ लेते हैं, तेज तेज सांसें लेने लगते हैं, फिर से वहां का माहौल गर्म ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में इमरान तो खुशी खुश बाहर से आ जाते हैं। उसे इतना खुश देखकर वाह भाई इतना खुश कैसे। इमरान बस ऐसे ही, मुझे आज बाहर डिनर पर जाना है। जिसे सुनकर मोक्ष अंकुश जो नीचे आ रहे थे वो एक साथ कहा, मोक्ष को ही नया दोस्त मिल गई क्या, कहीं डेट वेट पर तो नहीं जा रहे हो। इमरान सोफे पर बैठकर हाँ लगता तो है गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन देखना होगा मेरी तरफ से तो हाँ है। जिसे सुनकर रिया, क्या लड़की मुस्लिम है क्या भाई। इमरान मुझे नहीं लगता हिंदू होगी शायद। रिया ये सुनकर हो भाई अम्मी से क्या कहेंगे आप। इमरान कुछ भी बोल दूंगा, आजकल की लड़की या थोड़ी ना पूजा पाठ करते हैं। मैंने जिस हालत में उसे देखा है जैसे वो रहती है, मुझे नहीं लगता वो हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क होगा, और मुझे भी वही चाहिए। फिर खुद से ही अच्छा हुआ अनन्या एक पंडितों के घर की होगी, वो तो लोग तो शराब को हाथ तक नहीं लगाते, बस मेरे लिए यही काफी है। ये सब खुद ही सोचकर खुश होने लगते हैं। उसे ऐसे सोचते देख तो वो सब हैरान ही हो जाते हैं। वही मोक्ष कहाँ को गया है तू। वही इमरान, कहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है कहते हुए वहां से जाने लगते हैं कि मोक्ष तेरी हाथ में है क्या। इमरान जाते जाते रुककर अपनी बैग की तरफ देखकर, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पहला गिफ्ट दिया है। बस इतना सुनते ही रिया, क्या गिफ्ट। इमरान से जिद करती है कि उसे देखना है, लेकिन इमरान उसे दिखाते ही नहीं, दिखाते भी कैसे, वो दिखाने वाली चीज ही नहीं है। वहीं अंकुश जैसे ही रिया का उतर हुआ चेहरा देखते हैं, वो जल्दी से इमरान को पीछे से कसकर पकड़ लेते हैं। इमरान ये देखकर, तू क्या कर रहा, छोड़ मुझे। वहीं अंकुश जल्दी से रिया से, जल्दी करो, आकर इसकी बैग छीन लो, जल्दी करो। वही इमरान जैसे ही सुनते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। रिया की तरफ देखकर, वही रुक जा, वही रुक, रिया देख अच्छा नहीं रहेगा, पीट दूंगा तुझे। दूर रही, लेकिन रिया उनकी धमकियों से डरती ही नहीं, वो जल्दी से आकर इमरान की हाथ से बैग छीन लेती है। वही मोक्ष तो चुपचाप बैठकर देखने लगते हैं। ये सब देखते टाइम उनके फेस पर बहुत अलग ही स्माइल होती है। वही इमरान चिल्लाते ही रह जाते हैं जैसे ही रिया बैग खोलकर देखती है, जैसे ही कच्चे को देखती है ऊपर उठाकर इमरान कसकर आंखें बंद कर लेते हैं। वही बाकी सब तो हंसने लगते हैं। मोक्ष के भी हंसी निकल जाती, वही हंसी के साथ, अच्छा गिफ्ट दिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, पिंक कलर की चड्डी अच्छी है। इमरान रिया को घूरकर अंकुश को धक्का देकर वो वहां से रिया की हाथों से चड्डी लेकर जाते हुए, हाँ तो पिंक चड्डी में क्या प्रॉब्लम, क्या है, थोड़ी ना सबको दिखाई देगा कहते हुए वहां से जाने लगते हैं कि मोक्ष, अरे अरे ये क्या, इमरान को गुस्सा आ रहा है क्या, ये तो इमरान पर सूट ही नहीं करता। इमरान अपनी रूम में जाते हुए, क्यों मैं थोड़ी ना जोकर हूँ जो सिर्फ सबको हंसाएगा, हाँ मुझे भी गुस्सा आता है। मोक्ष हो इसे गुस्सा कहते हैं। इमरान हाँ कहते हुए जाने लगते हैं कि मोक्ष पिंक चड्डी पहनकर जान याद से। जिसे सुनकर तो इमरान और चीड़ हो जाते हैं। वही उसके जाते ही वो दोनों ही हंसने लगते हैं। वही अंकुश, मुझे भी आज बाहर जाना है। मोक्ष से, जीजू क्या मेरे साथ आएंगे। मोक्ष, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे तुम्हारी दी के पास जाना है। अंकुश ठीक है कहते हैं। वो रिया की तरफ देखते हैं जो कि अपनी फोन में देखने लगती है। वही आगम अपनी रूम में बैठकर अपनी और धन्य के बारे में ही सोचने लगते हैं। वही देखते देख ही शाम ही हो जाती है। वही इमरान अच्छे से रेडी होकर बाहर आ जाते हैं। वही अंकुश भी रेडी होकर आ जाते हैं। दोनों ही बहुत ही हॉट दिखने लगते हैं। वही अंकुश, आप आएंगे मेरे साथ मेरी। बस इतना ही कहते हैं कि इमरान बीच में उन्हें रोक कर, तू भूल गया है क्या, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के घर जाना है, मेरे साले से मिलूंगा मैं आज। ओके बाय, मेरा वेट मत करना, पता नहीं रात में आऊंगा कि नहीं, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं हम रात में क्या करने वाले हैं। हो गॉड, मुझे सोचने में भी अलग लग रहा है कहते हुए वहां से चले जाते हैं। मोक्ष, ये कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है। रिया पीछे से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वही अंकुश भी वहां से चले जाते हैं। जाते जाते रिया की तरफ देखते ताकि वो उसके साथ आ सकी, लेकिन वो तो अंकुश की तरफ देखती ही नहीं, चुपचाप बैठकर अपनी फोन में देखते रहती है। वो चले जाते हैं। वही मोक्ष उन सब के जाते ही, मुझे भी मेरी बीवी से मिलने जाना है। रिया तुम खाकर सो जाना। रिया हंसकर, आप थोड़ी ना दूर कहीं जा रहे हैं जीजू, सामने वाली घर पर तो ही, लेकिन आपको वहां कुछ नहीं कहेंगे क्या, सामने एक बूढ़ी औरत है। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं, हाँ पता है वो आगम अगस्त्या की दादी है, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात हुआ नहीं है।
हाँ पता है मुझे, आगम अगस्त्या की दादी है, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुआ है। जिसे सुनकर रिया, क्या यहाँ आए हुए हमें इतने दिन हुए हैं तो आप उनसे कैसे मिल पाए? आप तो उनकी घर पर जाकर आ रहे हो। मोक्ष, लेकिन मैंने उन्हें एक बार भी देखा ही नहीं। मैंने सुना है कि वो अपनी रूम से बाहर ज्यादा आई थी नहीं। ये सुनकर रिया अपनी फोन को साइड में रखकर, लेकिन उस दिन तो वो आई थी। मोक्ष हैरान होकर, क्या लेकिन कब? रिया, कुछ दिन पहले। मोक्ष, जो सुनकर सवाल करते हैं कि क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, ये घर किन का है, बस ये सवाल करके यहाँ से निकल गई है। पता नहीं इतना सा सवाल पूछने के लिए वो क्यों आए हैं। उनके हेल्पर्स को भी भेज देते। वही इमरान के कार में इमरान अनन्या के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर जैसे ही कार में बैठते हैं। मुझे भी उनके साथ और काम करना होगा, मुझे भी जीजू के साथ टाउनशिप की प्रोजेक्ट में काम करना होगा सोचकर, लेकिन किस मुंह से पूछूं? उन्होंने मुझे पहले कहा, लेकिन मैंने तो साफ साफ मना किया। लेकिन अब अनन्या के लिए करना ही होगा सोचकर अपना फोन निकलकर मोक्ष को वीडियो कॉल कर देते हैं, जिसे देखकर मोक्ष, जो धन्य से मिलने जा रहे थे, वो रुककर, इसे क्या हुआ? मुझे क्यों अपनी सारी हुई शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा है? रिया, कौन जीजू? मोक्ष, तुम्हारा भाई। रिया खुशी से खड़े होकर, लगता है वो लड़की ने इसे मना किया होगा या घर नहीं मिल रहा होगा। वो ही मोक्ष की हाथ से फोन लेकर जैसे ही पिक करती है, इमरान रिया को देखकर जोर से उस पर हेलो बोलने से पहले चिल्ला देते हैं, तू जीजू का फोन क्यों पिक करी है? जीजू को फोन दे। रिया हैरान। मोक्ष को फोन देते हैं गुस्से। मोक्ष जैसे ही फोन लेते हैं, रिया को तो कुछ ठीक से दिखाई ही नहीं देता है। वो जल्दी से सोफे पर खड़ी हो जाती है। वही इमरान फोन के अंदर से लगभग मोक्ष की पैर पड़ते हुए एक ही सांस में, प्लीज जीजू, मुझे टाउनशिप की प्रोजेक्ट में ले लीजिए, प्लीज जीजू, प्लीज जीजू। मोक्ष कुछ कहते पीछे से, रिया तुमने तो पहले ही मना किया है ना, वो अब नहीं लेंगे है ना जीजू। इमरान रिया को घूर कर तू चुप हो जा, वरना इतना मरूंगा कि अम्मी को फोन करने के बोलने का लायक भी नहीं रहोगी। रिया गुस्से घूरते हुए चुप हो जाती है। वही मोक्ष भी, तुझे क्यों लूं मैं इस प्रोजेक्ट में? हाँ इमरान, रोनी सी शक्ल बनाकर ले लीजिए प्लीज ना। वही मोक्ष साफ साफ मना करते हैं, जिसे सुनकर तो इमरान का दिल धक से बैठ जाता, मुंह तो शौक में खुला का खुला ही रह जाता। वही रिया जोर जोर से हंसते हुए, अच्छा हुआ तेरे साथ। इमरान उसकी हंसने से इतना गुस्सा हो जाते हैं कि रिया मुंह बंद कर, वरना देखा दीवार पर पटाकर मरूंगा। वही रिया चुप होने का नाम ही नहीं लेती है इमरान को और गुस्सा दिलाने के लिए, और कुछ ज्यादा ही जोर से हंसने लगती है। वही इमरान के दिमाग में कुछ हिट कर जाता है, एक आइडिया। हाँ, वो जल्दी से, हम सबको टाउनशिप की प्रोजेक्ट के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जाना है ना, अगर मुझे वहां लेकर जाएंगे तो मैं धन्य को लेकर आऊंगा अपनी साथ में, वहां आपका पूरा साथ दूंगा, आप दोनों एक ही रूम में देख लेना, सोच लेना जीजू। जैसा ही रिया ये सुनती है, उसकी तो हंसी ही रुक जाती है। वो भी एक धाम से, उसे पता था मोक्ष अब मन जाएगा। मोक्ष भी जैसे ही ये सुनते हैं, बिना देर करे, ओक मैंने ले लिया तुम्हें। इमरान अब एक चैन की सांस लेकर रिया की तरफ देखकर, क्या हुआ रिया, अब हंसकर दिखा ना, हंसकर दिखा, एक बार फोन से ही आगे की दांत तोड़ दूंगा। रिया गुस्से इमरान को घूर कस, तू मेरे दांत क्या तोड़ेगा? जिस लड़की के लिए ये सब कर रहा है, ये मेरा तुझे शाप है, देख मेरी जुबान काली है। कहते हुए अपनी जुबान बाहर निकल कर दिखा कर, मैं तुझे शाप देती हूँ। इमरान अब्बास, जिस लड़की से तू प्यार कर रहा है वो एक पंडित की घर से हो। इमरान देखते जोर जोर से हंसते हुए, तो कोई बाबा है कि तेरी हर बात जो सच हो, हाँ चुपचाप निकल यहाँ से। कहते हुए वहाँ थैंक्स जीजू कहते हुए फोन को काट करने से पहले रिया को अपनी टंग निकलकर छिड़ाकर फोन रख देते हैं। इमरान की इस बच्चों जैसे हरकत देखकर मोक्ष की तो हंसी निकल जाती है। वही रिया तो देखती ही रह जाती है गुस्से से। वही मोक्ष रिया को शौक में देखकर हंसते हुए, मैं जा रहा हूँ, तुम चलो जाओ अपने रूम में, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही इमरान एक चैन की सांस लेते हुए, लो हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होते देख, एक बड़ी सी जंग जीतने वाली स्माइल के साथ, हमारी शादी होने से अब कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है अनन्या, मैं आ रहा हूँ अनु कहते हुए अपनी पूरी रफ्तार के साथ गाड़ी चला देते हैं। जैसे ही घर पहुंच जाते हैं, खुद को पहले शीश में देखकर एक गहरी सांस लेकर, आ गया मैं अनु कहते हुए गुलदस्ते को लेकर कार से बाहर आकर जैसे ही बैल बजा देते हैं। अनन्या आकर जैसे ही डोर खोलकर देखती है इमरान को, वहां देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ, आ गए आप? इमरान उसे गुलदस्ता देकर, क्या आपका भाई आ गया है? अनन्या, नहीं अब तक नहीं आया है, उसने अभी फोन किया, रास्ते में है, आप आ जाए ही अंदर। अनन्या गुलदस्ता देखा कर, अच्छा है, लेकिन इसे लेकर आने की क्या जरूरत थी? हाँ इमरान, नहीं ऐसे कैसे आ जाता, कहते हुए जैसे ही अंदर आते हैं, घर को देखते हैं, बहुत ही साफ दिखाई दे रहा था। इमरान हैरान होकर, मैंने नहीं सोचा आपका घर इतना साफ होता होगा। तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या बोल दिया है। वो जल्दी से बात को बदलते हुए, टेंशन में तो बहुत अच्छा है आपका घर, मेरा घर भी इतना साफ नहीं है, इस शहर का सबसे साफ घर यही होगा, शायद सबसे साफ घर का अवार्ड होता तो आपको ही मिलता। ऐसा ही टेंशन में कुछ भी एक बांकने लगते हैं। अनन्या तो उनसे वाकिफ थी, इसलिए इमरान को शांत करते हुए, चुप एकदम चुप।
आपको हर बात पर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जाकर बैठ जाए वहां। मैं खाना बनाकर आती हूँ, थोड़ा काम बच गया है। जिसे सुनकर इमरान, चलो मैं मदद कर दूंगा। अनन्या मना करती है लेकिन इमरान जाकर उसकी हेल्प करने लगते हैं। वही वो सब काम करके जैसे ही आकाश सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। क्योंकि वो दोनों तो डिनर कर नहीं सकते तब तक अनन्या का भाई ना आ जाता, इसलिए वो टीवी देखते हुए कोरियन ड्रामा देखने लगते हैं। अनन्या, आपको पता है मैं बहुत सारे कोरियन ड्रामा देखती, इनके बिना मैं तो रहा नहीं सकती। इमरान, अनन्या तो हो ऐसा है क्या, लेकिन दिल में ये दुबले पतले से लड़के जो लड़की यो से काम सुंदर नहीं, बिल्कुल लड़की ही है। पता ही नहीं चल रहा है लड़की कौन है लड़का कौन है। वही इमरान अनन्या को इम्प्रेस करने के लिए, वैसे ये हीरोइन बहुत ही अच्छी है ना। अनन्या शौक से वो हीरोइन नहीं हीरो है, जिसे सुनकर इमरान शौक हो, कहते हुए दूसरी तरफ शक्ल करके अजीब सा मुंह बनाकर, तुझे क्या जरूरत है हाँ। अनन्या उनकी सब हरकतें देखने लगती है, उसे इमरान बहुत क्यूट और फनी लगते हैं। इमरान तो जब से उनकी बेइज्जत होते हैं चुप रहना ही बेहतर समझकर चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह टीवी देखने लगते हैं। तभी उस ड्रामा में किसिंग सीन आ जाता है। इमरान तो वो सब देखकर उन्हें यहाँ से कहीं भाग जाने का मन करता है। उन्हें एक लड़की के साथ ये सब देखना बहुत ही अजीब लगता है। वही वो तो बिना हिले उस सीन को देखने लगते हैं। वही लेकिन उनका दिल कहाँ मानने वाला था, उनकी आंखें उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी आंखों की काकियों से अनन्या को देखने लगते हैं। जो नॉर्मल होकर ही देखने लगती है, उसे ऐसे इतना नॉर्मल देखकर उन्हें खुद पर ही शर्म आ जाता है। लड़का होकर वो कैसे एक किस की सीन से इतना इफेक्ट हो सकते हैं। एक लड़की तो बहुत ही नॉर्मल होकर देख रही थी। वही तभी डोर बेल फिर से बाजती है। अनन्या में देखकर आती हूँ कहते हुए जैसे ही जाती है, जाते हुए जैसे ही कुछ दूर आ जाती है, एक दीवार के लगकर खड़े होकर अपनी दिल पर हाथ रखकर तेज तेज सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल दिखाना कितना अजीब है। और ये किसिंग सीन एक लड़के के साथ देखना कितना अजीब वाली फीलिंग है। कहते हुए खुद पहले शांत करके जैसे ही डोर खोलती है, कोई आकर उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं। अनन्या जैसे ही अपनी भाई को देखती है, आ गया तो अब आए तुझे आपने दी की याद। ऐसा नहीं है दी, काम बहुत था मुझे। अनन्या, अच्छा बहाना है, चल अब अंदर तुझे मेरी नए फ्रेंड से मिलाती हूँ। कहते हुए जैसे ही अंदर जाकर इमरान जी ये मेरा भाई आ गया है। इमरान की पीठ उस लड़के की तरफ था, जैसे ही मुड़कर देखते वो लड़का और इमरान दोनों ही शौक, क्योंकि आगे कोई और नहीं अंकुश था। इमरान की आंखें तो फटी की फटी रह जाते हैं। वही अंकुश आगे आकर आप मेरी दी के दोस्त है। इमरान लगता तो यही है शौक से बाहर आकर। वही अंकुश को तो अब हंसी आने लगता है इमरान को देखकर। उन्हें तो पंडितों से प्रॉब्लम थी, लेकिन देखो जरा पंडितों की लड़की से उन्हें प्यार हुआ है। अंकुश अपनी हंसी को रोककर जैसे ही हाथ आगे करके, हेलो इमरान अब्बास जी, नाइस टू मीट यू। वही इमरान को उनकी हंसी साफ साफ दिखाई दे रही, जो कि वो उसे छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इमरान खुद की किस्मत को बहुत ही गली देते हुए अंकुश से हाथ मिलाकर एक स्माइल पास करते हैं। वही अनन्या फोन तभी बाजने लगता है, इसीलिए वो वहां से चले जाती है। वही अंकुश उसके जाते ही, ये क्या है इमरान, आपने तो आने से मना किया, कहा है कि आपको गर्लफ्रेंड के पास जाना है, लेकिन मुझसे पहले आप मेरी दी के घर पर आ गए हैं। इमरान आतश होकर बैठ जाते हैं सोफे पर। वही अंकुश उनकी मजे लेते हुए, क्या कहा मेरी दी, आपकी गर्लफ्रेंड में ही पूछ लेता हूँ उनसे दीदी। कहते हुए जैसे ही और जोर से कहने वाले होते हैं कि इमरान उन्हें सोफे पर खींचकर उनके ऊपर बैठकर अंकुश की मुंह पर हाथ रखते हुए, बंद कर अपना मुंह, बंद कर साले। अंकुश इमरान की हाथ को अपनी मुंह से हटते हुए, अब तो मैं आपका साला ही बन जाने वाला हूँ। वही दूसरी तरफ मोक्ष तो इस बार जैसे ही घर में जाने लगते हैं, इस बार उन्हें नर्मदा जी को देखने का मन करता है, इसलिए वो आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें तो वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन कोई उन्हें देख पाता, किसी ने आकर उन्हें खींच लेते हैं। कोई मोक्ष को देख पाता, कोई आकर उसे खींचकर अपने रूम में लेकर जाते हैं। वो और कोई नहीं, हमारी धन्या ही थी। जैसे ही वो रूम में आते हैं, धन्य दौड़ करके गुस्से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मोक्ष, दादी जगा रही है, अगर आपको देख लेती तो आपकी तो खैर ही नहीं। मोक्ष, आज कुछ ज्यादा ही दादी की बातें हो रही है, अब मुझे देखना ही होगा। रिया भी कहा, अब तुम भी ऐसा क्या उनमें जो तुम डर रही है, होगी ओल्ड लेडी। हाँ, धन्या एक व्यंग बारी स्माइल के साथ, दादी और ओल्ड आपका सपने में होगा, उन्हें देखकर लगता ही नहीं वो ओल्ड है, ऐसा लगता है अगस्त्या सर की माँ है। मोक्ष, हो ऐसा है तो देखा ना ही पड़ेगा मुझे। कहते हुए जैसे ही डोर खोलकर जाने ही लगते हैं कि धन्या उनकी बाजू पकड़कर खींचकर, पागल हो गए क्या आप, वो भी आपकी तरह आर टाइम गुस्से में रहती है। अगस्त्या सर, आगम तो उनसे ज्यादा बात ही नहीं करते, आप जाएंगे क्या उनके पास, खुद के पोते ही इतना डर रहे तो समझाना चाहिए कि दादी कैसी होगी, इसलिए चुपचाप चले जाइए, चलिए पीछे की रास्ते से। जिसे सुनकर मोक्ष अब अपनी स्वेग में आ जाते हैं। धन्या को कमर से पकड़कर अपनी खुद के एक धाम करीब करके, इतनी जल्दी जाने थोड़ी ना आया हूँ बेबी,
आया हूँ तो बहुत कुछ करके ही जाऊंगा, पूरे 2 दिन से कुछ किया और देखा ही नहीं। कहते हुए धन्य की गल पर जैसे ही लिक करते हैं, जैसे ही मोक्ष की गिला टंग धन्य की गल पर महसूस होते ही धन्य की तो पकड़ मोक्ष की बाजू पर कस जाती है। उसके पलके अपने आप ही बंद हो जाते हैं। वो कुछ बोल पति या कर पति मोक्ष उसे लेकर बेड पर लिटा कर खुद उसके ऊपर आकर धन्य की स्कार्ट की जिप खोलने लगते हैं, जिसे देखकर धन्य गुस्से, ये आप क्या कर रहे हैं, दूर रही मुझसे। मोक्ष तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? बेबी नहीं ना, कुछ होने नहीं दूंगा मैं हमारी बेबी को, यकीन करो मेरा। कहते हुए धन्य की ड्रेस को निकलने लगते हैं। धन्य हाथ पैर मारने लगती है, लेकिन मोक्ष उसे की एक नहीं सुनते हैं। वो धन्य की कपड़े निकालकर खुद के भी निकलने लगते हैं। ये देखकर तो धन्य की सांसें अटक जाती है। डरते हुए ये आप क्या कर रहे हैं? मोक्ष रुक जाए मोक्ष। लेकिन मोक्ष उसकी एक नहीं सुनते हुए अपनी पूरे कपड़े ही निकल देते हैं। जैसे ही धन्य मोक्ष को जैसे ही देखते हैं, उसका गला भी पहले ही सूख ही जाता है। मोक्ष इतना काम करते हुए भी अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन किया था, वही धन्य की जान तो अलग में ही अटक कर जाता है। मोक्ष तो बिना देर करे जल्दी से धन्य के ऊपर झुककर उसके पूरी बॉडी पर उंगली या फेरते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। धन्य तो हैरान होकर ही रह जाती है। वही मोक्ष बार बार अपनी पिच को मसलने लगते हैं। धन्य की तो तेज तेज सांसें ही होने लगती है। वो बार बार मोक्ष की हाथों को वहां से अटनने लगती है, लेकिन मोक्ष तो एक जिद्दी बच्चे की तरह धन्य की वक्षों से ही खेलने लगते हैं। धन्य अब जिद्दी बच्चे से थौन ही आ जाती है। वो जल्दी से मोक्ष की गल पर थप्पड़ मारकर दूर रहने को कहती है, लेकिन वो तो सच में अपनी बीवी के सामने बेशरम ही बांध जाते हैं। उसकी थप्पड़ को भी नजरअंदाज कर देने लगते हैं। वही मोक्ष उसे की होठों से होकर धीरे धीरे गर्दन से होकर वक्ष, वक्ष से होकर पेट, पेट से होते हुए और नीचे जाकर आपने वहां सक करने लगते हैं, जिसे महसूस करते ही वो तो सहम ही जाती है। मोक्ष धन्य की पैरों को अपनी कंधे पर रख लेते हैं, वहां सक करने लगते हैं। धन्य तेज तेज सांसें लेते हुए मना करने लगी है, लेकिन मोक्ष तो उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो तो लगभग उसे पूरी तरह खाने लगते हैं। वही धन्य के अंदर जान ही नहीं बचता, तो वो तो पूरी तरह वीक ही हो जाती है मोक्ष की इन सब की हरकतों से। वही मोक्ष तो उस 2 घंटे तक दूर होते ही नहीं। इस दूरी से दोनों को ही खुद को रोकना बहुत मुश्किल होने लगता। धन्य तो पहली अच्छी थी, लेकिन अब उसे भी मोक्ष की बहुत ही जरूरत थी। वही मोक्ष धन्य से तेज सांस लेते हुए, मुझसे होगा नहीं बेबी, कहीं मैं मार ना जाओ, मैं बहुत धीरे धीरे सब करूंगा, बेबी को कुछ नहीं होगा, मुझे इंटीमेट होने दो, प्लीज 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 कहते हुए अपनी मुंह में धन्य की कान बार लेते हैं। धन्य तो सिहर ही जाती है। उसे भी मोक्ष की जरूरत थी। उसे समझ में आता ही नहीं उसे क्या करना चाहिए। पहली बार मोक्ष उसे ये सब करने के लिए पूछ रहे हैं, उसकी मर्जी पूछ रहे हैं। अगर वो चाहे तो उससे पूछते ही नहीं। अगर ये पहले वाला मोक्ष होते तो वही धन्य की पीठ मोक्ष के सीने से लगी हुई थी। मोक्ष तो लगातार धन्य की अब लोगों को सक करने लगते हैं। उनकी हाथ तो धन्य की वक्ष पर अभी भी उससे खेल रहती। धन्य भी बहकने लगती है। वो बस तेज तेज सांसें लेते हुए बस हम कहती है, जिसे की मर्जी सुनकर तो मोक्ष तो खुशी से पागल ही हो जाते हैं। वो धन्य की सर को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़कर उसे किस करने लगते हैं। कुछ 10 मिनट के किस के बाद तो मोक्ष धन्य से दूर होकर उसे अच्छे से बिठाकर जैसे ही धन्य के पैरों को अलग करने लगते हैं। धन्य धीरे से करिए मोक्ष, वरना मैं आपको खुद ही मार दूंगी। मोक्ष उसकी नी को किस करके बस हम कहकर जैसे ही धन्य की उस पार्ट पर किस करके, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है कहते हुए जैसे ही एंटर होने लगते हैं। बहुत दिन के बाद सब करने से धन्य को बहुत ही दर्द होने लगता है। धन्य तेज तेज सांसें से लेते हुए, नहीं नहीं मोक्ष रुक जाए, बेबी को कुछ हो जाएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं मोक्ष, जिसे सुनकर तो मोक्ष की तो दिल टूट ही जाता है। उन्होंने तो बहुत कुछ सोच लिया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। वो तो एक और बार अपनी लक को ट्राई करते हुए, अभी तो मैंने एंटर ही नहीं किया, बेबी प्लीज मत रोको मुझे। धन्य, नहीं मोक्ष, में हमारे बच्चे के साथ ये सब नहीं कर सकती, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मोक्ष से दूर हो जाती है। मोक्ष को तो अपने बच्चे पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वही मोक्ष आप कुछ नहीं कर सकते। वो धन्य की तरफ देखकर, अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे नॉर्मल करो कहते हुए वो बेड के नीचे उतारकर धन्य की आगे आकर खड़े हो जाते हैं। धन्य जैसे ही ये सुनती ही, ना चाहते हुए भी, वो जैसे ही मोक्ष की जूनियर को हाथ में पकड़ने वाली होती है कि मोक्ष हाथ से नहीं बेबी। धन्य को समझ में आ जाता है कि मोक्ष किसकी बात कर रहे हैं। वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी मुंह में बार लेती है। मोक्ष तो गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। साथ ही साथ उनकी हाथ तो अपनी पिच पर थे। ना जाने कब तक मोक्ष ये सब करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के घर पर इमरान को जैसे ही पता चलता है कि अनन्या एक पंडितों की बेटी, उनका दिल तो टूट ही जाता है। वो तो जैसे ही सदमे में ही चले जाते हैं, टिक से बात ही नहीं करते हैं। वहीं अंकुश उनकी इस हालत का अच्छे से मजे लेने लगते हैं। वहीं अंकुश, इमरान जी चलिए खाते हैं, इमरान जी कहकर जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आते ही
सदा वेज की खाना देखकर तो उनका दिल टूट ही जाता। कहा वो बिरयानी दबाने वाले कहाँ आकर पास गए। उन्होंने सोचा था वो तो बिरयानी सोचा था या कुछ नॉन वेज की खाना होगा, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही था। उनका उतर हुआ चेहरा देखकर अंकुश क्या हुआ इमरान जी खाना पसंद नहीं आया क्या? इमरान अजीब से हंसते हुए नहीं, अच्छा है ना दाल चावल बैगन और देखो सांबर, अनन्या बीच में और अपनी बनाए ना ये मीठा गुलाब जामुन। अंकुश अरे वाह आपने बनाया है, अच्छा है फिर चलो चलकर खाते हैं। वही वो जैसे ही बैठकर खाते हैं उनका तो अजीब सा शक्ल बन जाता है। इमरान जैसे ही खाते हुए कुछ सोचने लगते हैं। घर पर फ्लैशबैक, जब रिया इमरान की मां शादी के लिए मेहमान के घर जाते हैं। रिया तो ऑफिस से आकर उन दोनों के लिए नॉन वेज ना बनाकर सिर्फ सिंपल सा दल खाना ही बन लेती है। जैसे ही इमरान ऑफिस से आकर फ्रेश होकर जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं, दाल खाना देख गुस्से रिया पर चिल्लाने लगते हैं, अम्मी नहीं आई तो चिकन नहीं बना होगी क्या? ये दल चावल कौन आता है? मैं नहीं खाने वाला। रिया तो मात खा जाकर मार्केट से चिकन ला ले और बनाकर खा ले, मैं तो यही कहूंगी। कहते हुए जैसे ही खाने लगती है इमरान गुस्से जान चले जाएगी, लेकिन मैं दल चावल नहीं खाने वाला, कभी नहीं। रिया ऐसा मत बोल भाई, कहीं तेरी शादी पंडितों की लड़की से ना हो जाए। ऐसी बातें सुनकर इमरान गुस्से आकर रिया के बाल खींचते हुए, तेरी काली जुबान से कुछ मत बोल, ऐसे श्राप मत दे मुझे। रिया दर्द से चिल्लाते हुए, छोड़ मेरी बालों को वरना तुझे मैं श्राप ही दूंगी, देख लेना। जिसे सुनकर इमरान उसे छोड़ने की बजाय, मैं शादी ही नहीं करूंगा लेकिन चिकन नहीं छोड़ूंगा देख लेना कहते हुए स्विगी में चिकन पैकेट ऑर्डर करते हैं। लेकिन मजाल है वो दल चावल की तरफ देखते ही नहीं। फ्लैशबैक एंड, जैसे ही इमरान ये देखते हैं आज वो खुद बैठकर ये खाना खाएंगे, अगर उनके रिश्तेदार किसी ने देख लिया तो सदमे में ही चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा एक दिन भी नहीं गया था जिस दिन इमरान से नॉन वेज नहीं खाया था। वो तो अपनी अम्मी पर भी चिल्लाते हैं जिससे वो इतना डरते हैं अगर उन्होंने एक दिन भी चिकन ना बनाया तो। वैसे शख्स आज अपनी प्यार के हाथों मजबूर होकर दल चावल खा रहे हैं। अगर यहाँ रिया होती तो वो तो उस पर मजाक उड़ाकर अब तक तो अंतरिक्ष पहुंच जाती है। इमरान गुस्से अजीब सी शक्ल बनाकर, इस काली जुबान वाली रिया को तो आज जुबान ही खींच लूंगा, उसकी श्राप ही लग गया है मुझे, जो मुझे अनन्या से प्यार हो गया है। ये अल्लाह अब मैं क्या करूं? पहले तो मुझे रिया का बच्ची का जुबान ही खींचना होगा, वरना वो मेरे बारे में क्या क्या श्राप ना दे। ये रिया तो सच में बाबा ही निकली। यही सोचकर जैसे ही अनन्या को देखते जो अपने छोटे भाई से बात कर रही है, वो उसे देखकर, इस अनन्या का बच्ची तो मुझे उल्लू ही बना दिया है, पंडित की लड़की होकर शराब कैसे पिया है, उसकी चक्कर में हम मिले हैं। अगर तभी वो अगर बिंदी लगती तो मैं तो उसे प्यार न कहते। कहते जैसे ही अनन्या को देखते हैं जो कि अंकुश को सर्व कर रहती, उसके बाल को बहुत ही नजाकत से कान के पीछे करने लगती है, जिसे देखकर ही इमरान की दिल की घंटियां फिर से एक बार बाजने लगते हैं। वो तो अपनी सोच की आगे की बात सोच ही नहीं पाते हैं। इमरान की तो दिल की घंटियां तो बाजने ही लगते हैं, इसलिए वो आगे की बात को सोच भी नहीं पाते। अनन्या को देखते हुए अपनी खाना खा लेते हैं। वही कुछ देर खाने के बाद कुछ बातें करके दोनों ही निकलने वाले होते हैं कि अनन्या अंकुश को रुकने को कहती है आज की रात उसके घर पर। लेकिन अंकुश इमरान की तरफ देखकर, नहीं दी मुझे जाना होगा घर पर, अच्छा ड्रामा देखने को मिलता है मुझे आज, में वो मिस नहीं होना चाहता। ये सब वो इमरान की तरफ देखकर उनकी मजे लेते हुए कहने लगते हैं। इमरान तो पहले से ही गुस्से में थे, अंकुश की ऐसी बातों से तो वो और ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। वही वो अनन्या से मुझे जाना होगा, अनन्या जी घर पर मेरी छोटी बहन इंतजार कर रही होगी। अनन्या जैसे ही ये सुनती है, आपकी बहन भी यहाँ रहती क्या, उसे भी लेकर आना चाहिए था आपको। कोई बात नहीं, अगली बार लेकर आना। इमरान खुद से ही गुस्से दांत पिसते हुए, आज रात की बात वो जिंदा रहेगी तो आपसे मिल पाएगी ना। लेकिन अपनी गुस्से को अपने अंदर ही छुपाकर अजीब सी स्माइल के साथ, हाँ जरूर क्यों नहीं, मैं खुद उसे गोद में उठाकर लेकर आऊंगा, फिर खुद से ही, क्योंकि चलने लायक ही नहीं रहेगी। मार तो नहीं सकता वरना अम्मी मुझे मार देगी, लेकिन उसकी टांगे तो तोड़ ही दूंगा आज। यही सब सोचकर वो अनन्या से हाथ मिलाने वाले होते हैं कि इससे पहले वो हाथ मिलाते अनन्या तो उन्हें हग ही कर लेती है। ये देखकर अंकुश जो कि इमरान के पीछे था वो अनन्या के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इमरान के एक्सप्रेशन देखा ना था जो हैरान ही थे, और तो और उनका पूरा चेहरा एक ही हक से लाल ही हो चुका था। ये देखकर तो अंकुश की हंसी ही निकल जाती है। इमरान जो कि अनन्या के हक से खुश होते उसके भाई को अपनी सामने देखकर जल्दी से अनन्या से दूर होकर बाय बाय कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। अंकुश अनन्या को पीछे से हक करके ओके ओक में भी चलता हूँ, अच्छे से रहना कहते हुए उसकी सर पर पीछे से किस करके वहां से निकल जाते हैं। वही अंकुश को भी पता था इमरान तो पक्का रिया को पीटने ही जा रहे हैं। अंकुश इसीलिए जल्दी से कार को भागते हैं, क्योंकि उनकी बेबी के जान को खतरा होगा। ये बात से खुद अभी अंकुश अनजाना है, रिया उनकी नींद उड़ा चुकी है लेकिन उसे सेव करने जा रहे हैं। इमरान जैसे ही कार से बाहर आते हैं, गुस्से चिल्लाते हुए रिया रिया कहकर सीधा उसके रूम की तरफ भाग ही जाते हैं।
रिया जो कि अपनी रूम में थी, जैसे ही किसी को अपनी नाम से इतना जोर से चिल्लाते देख हैरान होकर जैसे ही बाहर आती है, इमरान को अपनी तरफ गुस्से आते देख क्या हुआ बस इतना ही बोल पाती है कि इमरान आकर उसके बाल पकड़ लेते हैं। रिया शौक इमरान को किक करते हुए क्या हुआ, हाँ इतना गुस्से में क्यों है तू? इमरान निकल, तेरी काली जुबान बाहर काट कर ही फेंक दूंगा। चाकू चाकू कहाँ है कहते हुए उसे छोड़कर किचन की तरफ जाने लगते हैं। रिया अपनी बाल को टिक करते हुए क्या हुआ तुझे, आज मेरी जुबान का पीछे क्यों है तू? हाँ। इमरान किचन से चाकू लेकर आते हुए तेरी काली जुबान के कारण ही सब हुआ है, आज तो इसे काट कर ही फेंक दूंगा कहते हुए भागकर आने लगते हैं कि जिसे देखकर तो रिया डर कर भागते हुए क्या हुआ तुझे पागल हो गया है क्या, मेरे पीछे पड़ा है? हाँ। इमरान रुक वो कहते हुए जैसे ही रिया को पकड़ लेते हैं, रिया का कसकर जबड़े को पकड़कर मुंह खोल अपना। हाँ। रिया अपनी मुंह को कसकर बंद करके नामे अपना सर हिला देती है। इमरान उसे रिया के कमर पर चार तरफ अपनी पैर लपेटकर कसकर उसे जकड़ लेते हैं। रिया तो बेचारी सोफे पर बैठ गई थी, उसे तो हिला भी नहीं जाता है। इमरान एक हाथ से रिया की गर्दन के चारों तरफ जकड़ लेते हैं, अपनी दूसरी हाथ से रिया की जबड़े को कसकर पकड़ लेते हैं, जो कि रिया को मुंह खोलने को कह रहे थे। वहीं रिया बार बार अपनी हाथों से इमरान को मारने लगती है। वहां के हेल्पर्स को तो इन दोनों की लड़ाई की आदत सी हो गई थी, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। वहीं अंकुश जैसे ही आकार सामने ये नजर देखते हैं हैरान ही रह जाते हैं। दोनों भाई बहन ही ऐसी हालत में थे, दोनों ही छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वहीं अंकुश जल्दी से होश में आकर जल्दी से आकर ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? इमरान उसे छोड़ो अभी के अभी। इमरान गुस्से, इसकी काली जुबान के काटे बिना हम नहीं छोड़ेंगे इसे, इसकी काली जुबान के कारण ही सब हुआ है कहते हुए मुंह खोल रिया, अच्छा नहीं होगा। वहीं अंकुश आकर जल्दी से उन इमरान के हाथों से रिया को छुड़ाने लगते हैं। जैसे ही रिया इमरान की कैद से छूट जाती है, तेज तेज सांसें लेते हुए कुत्ते तूने मेरी जुबान चाहिए ना, रोक। अंकुश इसे ऐसे ही पकड़ रखना कहते हुए आकर इमरान के बाल खींचते हुए मेरा बाल खींचेगा, रुक तुझे पूरा गंजा कर दूंगी। रुक कहते हुए इमरान की बाल पीछे से खींच लगती है, क्योंकि आगे से खींचने लगेगी तो इमरान उसे किक कर देता, इसलिए पहले से ही पीछे से उसकी बालों को खींचने लगती है। इमरान गुस्से अंकुश को घूरते हुए छोड़ मुझे, देख वो मुझे गंजा कर देगी। लेकिन अंकुश उसे छोड़ते ही नहीं। अंकुश रिया की तरफ देखकर बहुत हुआ, उसे छोड़ दो रिया, जाओ तुम अपनी कमरे में। रिया लेकिन हुआ क्या, इसे इतना गुस्सा क्यों है मुझ पर? अंकुश हंसते हुए, क्योंकि ये जिससे पसंद करता है वो लड़की एक पंडित की घर से निकली। जिसे सुनकर रिया शौक हैरान होकर जोर जोर से हंसते हुए इमरान के आगे आकर, मतलब अब तुझे पूरी जिंदगी दाल चावल खाना पड़ेगा। जिसे सुनकर तो इमरान गुस्से पूरी ताकत के साथ अंकुश को धक्का देकर एक जंप मारकर रिया के गले को पकड़कर गुस्से दबोचकर सब तेरी इस काली जुबान के चक्कर में ही हुआ है, तेरा श्राप ही लग गया है मुझे, सब तेरी कारण ही हुआ है। रिया इमरान के हाथ पर काट लेती है। इमरान जैसे ही उसे छोड़ते हैं वो और जोर जोर से हंसने लगती है, अच्छा हुआ तेरी साथ, तुझे मेरी नहीं, तूने जिस चिकन को खाया है उन सब की बददुआ ही लग गया है, समझ तो मेरी काली जुबान ही उनमें की मदद की, बचकर रहे वरना तुझे फिर से श्राप दूंगी कि उसे भी तुमसे जल्दी प्यार हो जाए, पूरी जिंदगी बार तो चिकन से दूर रहे। इमरान गुस्से बंद कर, तेरी गटर जैसे मुंह, इसे मेरी सामने कभी खोलना भी मत समझी तू। रिया कुछ बोल ही वाली होती है कि तभी इमरान का फोन बजाने लगता है। जैसे ही वो फोन देख की आवाज सुनते हैं, ये तो अम्मी का है। छोड़ मुझे अंकुश, अम्मी से बात करना है मुझे, वरना वो तो फोन लेट पिक करने के चक्कर में यहाँ भी आ सकती है, छोड़ मुझे। अंकुश रिया की तरफ देखते हैं ताकि उसे छोड़ या नहीं रिया से पूछ सके। वही रिया, ये अम्मी के सामने कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो उसे। जैसे ही अंकुश को इमरान को छोड़ते हैं, इमरान जल्दी से फोन लेकर पहली अपनी हालत टिक करके फोन जैसे ही पिक करते हैं, अपनी माँ को सलाम बोलकर बात करने लगते हैं। वही इमरान की माँ जैसे ही रिया की बात करती है, रिया भी जल्दी से अपनी हालत टिक करके आकर इमरान के साइड में बैठकर जल्दी से उन्हें सलाम बोलकर बात करने लगते हैं। अंकुश हैरान, ये क्या हो रहा है, अब तक दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, अब देखो जरा इन दोनों के बीच प्यार टपका रहा है। वही इमरान की माँ, अच्छे से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, तुझे ही बोल रही हो इमरान, रिया का ख्याल रखना है तुझे, और वहां जाकर मारपीट मत करना, अगर मुझे पता चला तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की तो मैं लड़न आकर तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा, समझे तुम दोनों। इमरान जल्दी से, नहीं अम्मी, मैं क्यों अपनी छोटी बहन को मरूंगा, आपको लंदन आने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर अच्छे हैं रिया। रिया इमरान की कंधे पर सर रखकर, हाँ मोम, दोनों बच्चे थोड़ी ना है ना भाई, देख मैं टिक हूँ, इमरान के गल पर किस करती है। इमरान देखा, माँ हम दोनों ही टिक है। इमरान की अम्मी, सलमा जी मुझे यही देखकर गड़बड़ लग रहा है, तुम दोनों इतने अच्छे से कैसे रहने लगे हो, इतना प्यार मुझे तो यहाँ देखने को नहीं मिला है कभी। इमरान, ऐसा नहीं है अम्मी, अब हमें सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ कहते हुए फोन रख देते हैं।
रिया तो उनकी फोन कट करने से पहले ही इमरान के साइड से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता था उसका भाई फिर से उसे की बाल ही खींचने वाला है। इमरान रिया के पीछे भागने ही वाले होते हैं कि अंकुश जल्दी से इमरान वहीं रुक जाओ वरना मैं आंटी को फोन करके सब बता दूंगा कि तुम अपनी बहन को बहुत पीटते हो। इमरान जैसे ही सुनते हैं वो तो चुपचाप वहीं रुक कर आकर अंकुश की मुंह पर एक पंच मारकर, तुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी, हाँ उसे बोल देना मेरे सामने अपनी काली जुबान को खोलने की जरूरत नहीं है, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही अंकुश अपनी होठों की किनारे से खून साफ करके इन दोनों भाई बहन के बीच में कैसे आ गया हूँ कहते हुए वो तो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे जैसे ही धन्य की नींद खुलती है, जैसे ही अपनी साइड में मोक्ष को देखती है उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब उसने पूरी रात मोक्ष से बिताया है। मोक्ष तो कल रात अपनी घर गए ही नहीं, यही सोचकर वो गुस्से पहले अपनी कपड़े पहनकर मोक्ष को जगाने लगती है नींद से। जैसे ही मोक्ष की नींद खुलती है वो तो उसे खींचकर अपनी करीब करके सो जाओ यार। धन्य उनकी बाहों को अपनी गले से हटाते हुए, नहीं आप ये क्या कर रहे हैं, जाए कोई देख लेगा, कल रात से आप यही है। मोक्ष तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी बीवी के साथ ही होना। धन्य ये लोग को तो किसी को पता ही नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, जाए यहाँ से कोई देख लेगा, प्लीज प्लीज मोक्ष जाए ना। जैसे ही मोक्ष की बाजू को पकड़कर उठाकर जबरदस्ती से उसे खींच उन्हें कपड़े हाथों में पकड़कर, जाए पहन लीजिए कहते हुए वो वहां से बाहर देखने जाने लगती है, कहीं कोई देख ना ले डर से। वही मोक्ष तो जैसे ही अपनी कपड़े पहन लेते हैं बाहर जैसे ही जाने लगते हैं। धन्य ऐसे कैसे जा रहे हैं जैसे आपका घर है, हाँ उसे पता ही नहीं चलता वो जाने अनजाने में कितना पास आ गई है। जैसे ही मोक्ष उसे इतना पास देखते हैं वो तो जल्दी से धन्य को किस करने लगते हैं। धन्य शौक मोक्ष की इस हरकत से वही मोक्ष तो वही डोर के पास की दीवार से लगाकर किस करने लगते हैं। वही धन्य तो गुस्से मोक्ष की निचले होठ को काट लेती है, क्योंकि उसे पता था मोक्ष तो इस तरह उस दूर होने वाला नहीं है। अगर कोई उन्हें किस करते देख लिए तो क्या हो जाता। वही मोक्ष की निचले होठों से तो उन्हें खून ही निकलने लगता है। वही धन्य गुस्से मोक्ष को घूरकर पीछे की रास्ते से, जाए आगे की नहीं चलिए। मोक्ष उसे घूरकर, मुझे पीछे की रास्ता पता ही नहीं, धन्य चलो मैं लेकर चलती हूँ कहते हुए वो बहुत ही टेंशन से जाने लगती है कि मोक्ष आकर पीछे से उसे कवर कर लेते हैं ताकि उसे डांड ना लगे। वही धन्य को तो मोक्ष की इस हरकत पर तो धन्य की दिल तो पिघल ही जाता है। वो धीरे से मोक्ष की तरफ देखती है जो कि आगे देखते हुए चलने लगते हैं। वही जैसे ही धन्य उसे लेकर बाहर आकर पीछे के रास्ते से, जाए आप यहाँ कोई नहीं है, अब मोक्ष को ही नहीं है ना यहाँ कहते हुए एक और बार धन्य को किस कर लेते हैं। धन्य फिर से हैरान, ये इंसान कभी ताकते नहीं है क्या, इतने सारे किस कौन करते हैं। वही मोक्ष उसे वही बड़े से दीवार से लगाकर वो तो बहुत ही शिद्दत के साथ किस करते हुए धन्य की टंग को चूसने लगते हैं। धन्य तो उन्हें दूर कर करके थक जाती है। वही मोक्ष उसे किस करके बहुत देर होने के बाद तब जाकर उसे दूर हो जाते हैं। धन्य तेज तेज सांसें लेते हुए मोक्ष की बाजू पर मारकर, मैंने अभी ब्रश किया ही नहीं, आपको किस करने का मन कैसे हो सकता है, वो भी इतनी देर। हाँ मोक्ष कर सकता हूँ किस, क्यों, और बहुत कुछ भी कर सकता हूँ, कल बीच में जो रुका है अभी भी पूरा कर सकते हैं, चलो हमारे घर कहते हुए धन्य की हाथ पकड़कर खींचकर जाने लगते हैं कि धन्य उनकी हाथ पर मारकर, सोचना भी मात वो होने वाला नहीं है, मैं जा रही हूँ, आप चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह अपनी रूम में जाकर सो जाना, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है, जाइए चुपचाप कहते हुए जाने लगती है कि मोक्ष उसे खींचकर उसे हक करके, इतनी केयर करती हो मेरी। धन्य ना, नहीं मैं आपकी केयर नहीं करती हूँ, बस ऐसी ही बोल दी, मुझे जाना है कहते हुए वहां से चले जाती है। मोक्ष जाते हुए उसे देखकर बीवी कहने पर जैसे ही धन्य मुड़कर देखती है मोक्ष उसे फ्लाइंग किस देते हैं। धन्य का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, वो तो वहां से जल्दी से भाग जाती है। वही मोक्ष उसे इस तरह भागते देख उनकी तो हंसी निकल जाती है। वो अपनी घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही अपनी रूम में जाते हैं सीधा बेड पर गिरकर, मुझे सोना है मोक्ष, तेरी बीवी ने कहा सोना है। लेकिन उनकी नजर सोफे पर पड़े इमरान पर जाती है जो इतनी सुबह सुबह ना सोकर सीली को देखने लगते हैं। उसे इस तरह देखकर, तुझे क्या हुआ है, सोया नहीं अब तक। इमरान रोते हुए जैसे ही अपनी मुंह खोलते हैं, मोक्ष रहने दे, मैं बाद में सुनूंगा, अभी नहीं मुझे सोना है, धन्य ने मुझे सोने को कहा है कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही इमरान का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। वही धन्य जैसे ही अपनी रूम में बड़ी सी स्माइल के साथ जाती है। उसके जाते ही कोई था, वो भी अपनी रूम में चले जाते हैं, ये और कोई नहीं जो आगम ही थे। उन्हें तो नींद आती ही नहीं जिस दिन वो धन्य को मोक्ष के साथ गार्डन में वो सब करते देख। फिर कल रात धन्य मोक्ष को बचाकर उसे खींच कर लेकर जाती है वहां मोक्ष उसे किस करना। फिर वो दोनों ही रूम में तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, लेकिन उन्हें पता था रूम में क्या होगा। धन्य तो मोक्ष पर गुस्सा नाराज नफरत करती है तो वो उसे बाहर धक्का देती है, लेकिन उसे ये सब ना करते देख उनका दिल तो टूट ही जाता है। पूरी रात हल में ही बैठ जाती है, उन दोनों के रूम को ही देखने लगते हैं।
जैसे ही धन्य सुबह बाहर देखने के लिए जैसे ही डोर ओपन करती है, आगम तो जल्दी से जाकर चुप जाते हैं ताकि वो धन्य को दिखे ना। वही मोक्ष को फिर से वहां किस करते देख वो तो चुपचाप अपनी नजरें फेर लेते हैं। उनकी आंखों में बहुत सारे आंसू जैसे बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन आगम उन्हें बाहर आने ही देते ही नहीं। लेकिन इस बार वो हार जाते हैं क्योंकि उनकी आंसू उनकी बात ना मानकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, आगम भी उनका पीछा करने लगते हैं। ये सब देखकर उनका दिल जैसा बचा ही नहीं था, वो तो अब टूट चुके थे। वो तो बहुत दर्द के साथ अपनी रूम में चले जाते हैं। अंधेरे रूम में बैठकर मुझे इन दोनों के बीच से आटना ही होगा, वरना धन्य ऐसी मेरी कारण ही रहेगा बीच में पास कर मैंने जो सोचा है वो करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में वार्षिक तो अगस्त्य को याद करते हुए उसे नींद आती ही नहीं, वो बाहर आकर तांडव में एक बैठ जाती है। तभी इतनी सुबह एक बाइक आकर रुकती है, लेकिन वार्षिक तो अभी भी अपनी धुन में ही थी, उसे तो पता ही नहीं चलता, वो तो अपनी सोच में डूबी हुई थी। मिहिर जो अपनी गर्लफ्रेंड के घर से अभी आते हैं, पूरा एक दिन वो उसके साथ इंटीमेट होते रहते हैं, इसलिए आज जल्दी ही घर आ जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाकर सोने ही वाले होते हैं कि उनकी नजर वार्षिक के पार जाती है जो कि गार्डन में बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो सीधा उस तरफ ही चले जाते हैं। जैसे ही वो वार्षिक के पास जाकर बैठ जाते हैं, क्या हुआ तुझे, क्या सोच रही है तू? वार्षिक होश में आकर कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तू कल रात घर क्यों नहीं आया है? अब आया है तो बहुत अवरगर्दी कर रहा है, भाई को बोलना होगा। मिहिर टॉपिक को चेंज मत करना, तुझे ये शादी पसंद नहीं है ना? तेरी शक्ल पर ही दिखाई दे रहा है, वो स्माइल ही नहीं है, क्या हुआ बोल, वरना अच्छा नहीं होगा तुझे, मेरी कसम बोल। वार्षिक हैरान गुस्से मिहिर की सर से हाथ हटाकर गुस्से उनकी गाल पर मारती है, आंखों में आंसू के साथ उठकर मिहिर की गोद में बैठ जाती है। जोर जोर से रोने लगती है। मिहिर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोल, क्या हुआ, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? वार्षिक ना में अपना सर हिला देती। मिहिर फिर से, क्या तुम दोनों को ब्रेकअप हुआ? वो फिर से हाँ में अपना सर हिला देती है। मिहिर हैरान होकर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो ब्रेकअप कैसे हुआ है? वार्षिक उसे सब सच बताने लगती है कि उसने सोशल मीडिया में चैट किया है, धीरे धीरे वो बातें कब प्यार में बदल गए हैं उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन उन्होंने मिलने का डिसाइड किया है। जैसे ही वो मिले हैं, वो तो भाई के एज के हैं, उन्होंने इस रिलेशन से मना किया है। मिहिर हैरान होकर, क्या भाई के एज की, इसलिए तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, बस इतनी सी बात? हाँ। वार्षिक नामे अपना सर हिलाकर, नहीं, मैंने ही जिद बहुत किया है कि ये रिश्ते को आगे बढ़ाने को हम दोनों ही एक हो चुके हैं। जैसे ही मिहिर ये सुनते हैं, वो तो हैरान होकर वार्षिक को घूरने लगते हैं गुस्से। वही वार्षिक मिहिर की आंखों पर हाथ रखकर, प्लीज ऐसे मत देख, मैं क्या करती, मैं उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता ये सब हो जाएगा। मिहिर हाथ हटाकर, क्या हुआ अब? वार्षिक धीरे से, तू मामा बनने वाला है। जैसे ही मिहिर ये सुनते हैं, हैरान होकर, क्या मैं मामा? हो गॉड, ये क्या हो गया? ये बात घर वाले को नहीं, अगर तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? वार्षिक, मैंने बोल दिया सब, विक्रम को उसे पता है। मिहिर फिर से शौक, और कितनी शौक देकर मारने का इरादा है तुम्हारा मुझे? हाँ, सब एक ही बारे में बोल दे वर्षु, मुझसे और शौक बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। वार्षिक, और कुछ नहीं। मिहिर हैरान होकर, फिर भी विक्रम शादी के लिए मान गया। वार्षिक, हम। मिहिर ये सुनकर वो धीरे से, लगता है विक्की प्यार में अंधा हो गया, या वो पागल है जो सब पता होते हुए भी शादी करने के लिए पागल हो रहा है। वही मिहिर की ऐसी बातें सुनकर वार्षिक उन्हें मारकर चुप, वो बहुत ही अच्छा है। वही मिहिर, वो तो अच्छा है छोड़ो, लेकिन तुम्हारा सोशल मीडिया वाले क्या? वार्षिक अपनी आंसू साफ करके, मैं उन्हें ये सब बताना नहीं चाहती, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने ही जिद करके उनके साथ रात बिता कर आ गई हूँ। उन्होंने बहुत मना भी किया, लेकिन मैंने ही उनकी एक नहीं सुनी, खुद जाकर उन्हें किस किया, और वो सब भी किया है। मिहिर तो इतनी दिनों तक अपनी छोटी बहन को छोटे मानते थे, उन्हें नहीं पता उनकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई कि वो सब कर चुकी है। लेकिन उसे इस टाइम डांटना सही नहीं लगता है, इसलिए वो चुपचाप उसे कुछ देर देखने लगते हैं। वही वार्षिक उसे इतना चुप देखकर, तुम ऐसी चुप मत रहो, प्लीज कुछ तो बोलो। मिहिर, क्या बोलो, अब ने तुमने पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया है। विक्रम सब बोलकर वो मन गया है, तो अब मैं क्या कहूंगा, अब तुम्हारे पेट में बेबी है। वार्षिक एक छोटी स्माइल के साथ, हम। मिहिर, इसलिए विक्रम ने कहा शादी 1 महीने में हो जाना चाहिए। हाँ। वार्षिक, हम। मैं अपना सर हिला देती है। मिहिर उसकी पेट पर हाथ रखकर, देखा तुम्हारी मोम कितनी चालू चीज निकली, इतना सब कर दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ये बात ना जाने तुम बाहर आते तभी हमें पता ना चलता। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं हूँ तुम्हारे छोटे मामा। बड़े मामा है बहुत गुस्से वाले, अगर ये बात तुम्हारी बड़े मामा को पता चलती तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा सोशल मीडिया वापिस दुनिया में नहीं होते। जरा उनसे बचकर रहना होगा तुम्हें बेबी। वही लंदन में मोक्ष के घर पर सब फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। मोक्ष अपने आसपास लोगों को देखते हैं जो कि इमरान को देख देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगते हैं।
मोक्ष क्या हुआ, इतनी अंदर हंसने की क्या जरूरत क्या है। वैसे ही रिया जोर जोर से हंसते हुए, इमरान भाई की गर्लफ्रेंड का पूरा नाम क्या है, उनसे पूछ लीजिए जीजू। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, पूछने की क्या जरूरत, तुम इतना हंस रही, मतलब वो एक पंडित की घर से ही होगी। अंकुश हाँ। अनन्या इमरान गुस्से, तुम्हारी प्लान होगी ये सब। हाँ। अंकुश हैरान होकर, हमारा प्लान मतलब क्या है इमरान भाई आपका। रिया गुस्से आकर इमरान गला पकड़कर धीरे से, सोचा ना भी मात मेरी प्यार के बारे में बोलने का। अंकुश हंसते हुए, जीजू इनका गर्लफ्रेंड का नाम अनन्या है, एक पंडितों की लड़की। इमरान गुस्से बंद करो तुम अपना मोह, ये सब तुम्हारी ही प्लान होगा, मुझे तेरी दी के साथ सेट करके तुम दोनों सेट होने के लिए। हाँ। अंकुश हैरान होकर, कौन दोनों सेट होने की बात कर रहे इमरान भाई। रिया बात को बिगड़ते देख जल्दी से आकर गुस्से इमरान का गला पकड़कर दांत पिसते हुए, सोचना भी मात मेरी दिल की बात कहने के बारे में। इमरान गुस्से, रिया की हाथ को झटक कर, मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, तूने मुझे श्राप दिया है ना, देख अब क्या करता हूँ कहते हुए। अबे हो अंकुश, तुझे दिखाई नहीं देता या देखकर भी अनदेखा करता है क्या। रिया वो इतना ही बोल पाते हैं कि रिया उनकी मुंह बंद करने लगती है, चुप चुप एकदम चुप। लेकिन इमरान तो उसे बड़े ही आसानी से खुद को छुड़ाकर रिया की दोनों हाथों को मोड़कर पीठ से लगा देते हैं। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इमरान गुस्से सब बोलने ही लगते हैं। अंकुश ये क्या हो रहा है, रिया क्या मेरा अंधे होने की बात कहाँ से आ गया है। रिया जल्दी से, कुछ नहीं तुम अंदर जाओ, ये भाई ऐसे ही पागल है ना, तुम अंदर जाओ या ऑफिस जाओ, लेकिन कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ मत रहना। अंकुश जैसे ही जाने लगते हैं कि इमरान अबे रुक साले, ये तुझे भागा रही है, तेरी ही बारे में है, सब सुनकर जा। अंकुश उनकी बात सुनकर उनके बारे ये दोनों क्या कहानेंगे, यही सोचकर वही रुक जाते हैं। रिया चिल्लाते चिल्लाते ही रह जाती है, इमरान को बंद करने को कहती है अपनी मुंह, लेकिन इमरान इतनी गुस्से और छिड़छिड़े होते हैं कि अंकुश से गुस्से, ये मेरी बहन रिया तुझे प्यार करती है, वो भी अब से नहीं, अपनी जॉब की पहली दिन से ही तुम्हारी पीछे इतनी दीवानी है कि उसके रूम में हमारी फोटोज से ज्यादा तुम्हारी फोटोज है। उसे यहाँ आना ही नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तुम भी आ रहे हो, खुशी खुशी से पैकिंग करने लगी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इसने धन्य की मदद की, वरना ये कभी मुझे पानी की ग्लास ना देने वाली तुम्हारी हेल्प करने लगी है। तुम्हें ये बात भी पता भी नहीं होगी, इसने तुम्हारी काम की बोझ ना आए, बहुत सारा काम यही करती है। इसका प्रमोशन भी हो गया है, लेकिन फिर भी इसने तुम्हारे लिए उसे रिजेक्ट कर दिया है। बस तुम्हारे लिए डिपार्टमेंट की हेड बनी है ताकि तुम्हें रोज देख सके, ना जाने कितनी बार वो तेरा काम भी खुद करके घर आई है, ताकि तू थक ना जाए। तेरे लिए अम्मी से लड़कर ये जीन्स टॉप पहनी है, वरना तू कहीं उसे पीछा ना समझे, वरना तो हमारी घर पर तो ऐसे कपड़े अलाउड ही नहीं है। तुम्हारी कारण ही उसने तुम्हारी साइड का रूम ही लिया। तुमने कभी देखा डिपार्टमेंट की हेड को उसका खुद का कैबिन होता है, लेकिन रिया तुम्हारे लिए बस तुम्हारे पास ही पड़ी रहती है। तुम बस कभी उसकी एक तारीफ कर दो, बस उसका दिन बन जाता है, उस पूरी रात मेरी दिमाग खाने लगती है। अगर तुम अपसेट हुई तो ये भी उस दिन अपसेट ही हो जाती है। एक दिन भी तुम ऑफिस नहीं आते तो तुम्हें पता है वो उस दिन मेरी जान खा लेती है। क्या हुआ अंकुश, ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, कहीं उसके घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, यही सोचकर ही वो तुम्हारी घर के पास आ जाती है तुम्हें देखने। जब तक तुम्हें टिक से नहीं देख लेती, इसकी जान जान में नहीं रहती है। वो तो खुद भी टेंशन में होती है, मुझे भी कर देती है। तुम दोनों के बीच में पास जाता हूँ, क्योंकि हर जगह ये मुझे लेकर जाती है। जो काम लड़कों को करना चाहिए वो सब वो तुम्हारे लिए करती है। ये सब किसी अंधे को दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें नहीं। ये सब कहते ही वहाँ पूरी शांति छा जाता है। इमरान ये सब बोलकर रिया की हाथों को छोड़ देते। रिया तो अपनी आंखों में आंसू के साथ वहाँ से भाग जाती है अपनी रूम में। उसकी इतने दिन की दिल की बात आज उसका पागल भाई इस तरह बोल दिया अपने प्यार से, उसे बहुत ही अजीब और रोना आने लगता है। वहीं अंकुश तो हैरान ही रह जाते हैं उसकी ये सब बातें सुनकर। उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं मोक्ष तो इमरान को घूरकर अपना सर हिलाकर अंकुश को देखने लगते हैं। वहीं अंकुश तो वही कुछ देर खड़े होकर बाहर निकल जाते हैं, गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। मोक्ष अंकुश के पीछे जाते हुए इमरान के पास आकर, तूने ये अच्छा नहीं किया है, इस तरह रिया के फीलिंग्स को सबके सामने बोलकर उसे कैसा फील होता होगा। वो अपना फोन निकलकर धन्य को कॉल करके उसे रिया को संभालने के लिए घर आने को बोल देते हैं। धन्य, मुझे रिया का एड्रेस का पता नहीं, मोक्ष हमारी घर पर ही है, आ जाओ। धन्य ये सुनते ही हैरान और शौक के साथ जैसे ही बाहर आती है, मोक्ष जो कि बाहर ही था उसे अंदर जाने को बोल देते हैं। धन्य पहली बार मोक्ष के घर पर जाती है। जैसे ही घर को देखती है, दो घर भी सेम ही थे, पूरा का पूरा घर एक ही तरह बनाया गया था। ये सोचकर ही धन्य शौक, लेकिन उसे अब रिया को समझना था। रिया के रूम के पास जाकर जैसे ही डोर को नॉक करती है, रिया तो डोर को खोलती ही नहीं। धन्य धीरे से, मैं हूँ रिया, डोर खोलो, मैं हूँ। रिया तो डोर खोलने का नाम ही नहीं लेती है। वही वहां की हेल्पर से की लेकर आने को कह देती है।
जैसे ही हेल्प की लेकर जैसे ही खोलकर अंदर जाती है रिया, जो कि बेड के पास टेक लगाकर नीचे बैठकर रोने लगती है। उसका पूरा चेहरा ही लाल हुआ पड़ा था। धन्य जैसे ही अपनी पेट को पकड़कर नीचे बैठती है। रिया की सर पर जैसे ही हाथ रखते ही रिया धन्य को पकड़कर रोने लगती है। धन्य उसे चुप कराने लगती है। वही रिया रोते हुए अंकुश अब मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये भाई ने क्या कर दिया है, इतनी बड़ा साझा, इससे अच्छा तो मेरी टांगे तोड़ देते। अंकुश को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। अब मैं अंकुश को कैसे फेस करूंगी, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये सब उसे ठीक से बोला भी नहीं जाता है सिसकने के कारण। वही धन्यशु कुछ नहीं सोचेगा, वो मैं हूं ना, चलकर बात करते हैं चलो। रिया जल्दी से, नहीं ऐसा नहीं चाहती मैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे लेकर जाओ तुम्हारे साथ प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना। धन्य ठीक है चलो कहते हुए वो रिया को वहां से लेकर जाती है आगम के घर पर। उसे एक रूम दिखाकर वो रहा तुम्हारा रूम। रिया अपनी आंसू साफ करके हाँ चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ऑफिस चलते हैं, अगर यहाँ रहूंगी तो मेरा दिमाग ही फट जाएगा, यही कहकर फ्रेश होने चले जाती है। वही अंकुश तो अभी भी घर के पीछे की गार्डन में बैठे नीचे कुछ देखने लगते हैं। मोक्ष जाकर उनके साइड में बैठ जाते हैं। उसे कुछ देर ऐसे ही देखकर क्या सोच रहा है। अंकुश उसी तरह नीचे देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एक लड़की मुझे इतना प्यार करती है ये बात मुझे पता ही नहीं, मुझे क्या करना चाहिए जीजू। मोक्ष छिड़कर सीरियसली तू मुझे पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो मुझे नहीं अपनी दिल को पूछना चाहिए कि क्या करना, तू उसे पसंद करता है कि नहीं, तेरी दिल से पूछ। क्या तू उसके बिना जी पाएगा ये पूछ, उसे देखे बिना रह पाएगा, ये सारे सवाल का जवाब अपने दिल से पूछकर ऑफिस आना मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। अंकुश तो उनके जाते हैं वही सारे सवाल अपनी दिल से करने लगते हैं, उन्हें अभी क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए या दुख। उनकी दिल भी उन कुछ कह नहीं पाती है या उन्हें ठीक से समझ नहीं आता है। वो तो अपना सर पकड़ कर ही बैठ जाते हैं। वहां से बहुत देर बैठे रहकर वहां से घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही रिया का रूम को देखते हैं ना चाहते हुए उनकी कदम उस तरफ चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं वहां रिया को ना देखकर बाहर आकर हेल्पर से पूछते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है एक प्रेग्नेंट लेडी आकर उन्हें लेकर गई है। अंकुश को समझना में देर नहीं लगता है कि वो धन्य ही होगी। वो सीधा जाकर धन्य को कॉल करते हैं। धन्य जैसे ही फोन पिक करती है। अंकुश रिया की टेंशन लेते हुए दी क्या रिया टिक है, आप दोनों कहाँ है, घर पर है क्या। धन्य नहीं हम ऑफिस पर है, जिसे सुनकर अंकुश सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, वही डेली वेयर की कपड़ों में ही। वही वो जैसे ही ऑफिस जाते हैं उनकी नजर पहले ही रिया जहां बैठती है वहां जाती है, लेकिन वो तो वहां थी ही नहीं। वो जल्दी से धन्य के पास जाकर दी रिया कहाँ है। धन्य उसकी कैबिन की तरफ इशारा करके अपनी कैबिन में है, यो हेड है ना डिपार्टमेंट की तो अपनी कैबिन में बैठी है। अंकुश क्या कैबिन में, वो एक नजर कैबिन की तरफ देखकर वहां जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें अंदर जाने का मन था लेकिन जा नहीं पाते। वही इमरान उसे घूर कर देखकर ये मेरी रिया की दिल की बात पता चलने पर भी मेरी रिया के पास जा नहीं रहा है, इसे तो मैं यहाँ बिल्डिंग से ना फेंकने का मन कर रहा है। वही आगम तो अपनी प्रॉब्लम में उलझे हुए होते हैं कि अपना फोन निकलकर पियाली को फोन करते हैं। वो दोनों ही बाहर मिलने का डिसाइड करते हैं। आगम और वो कुछ ही देर में फिर से एक कॉफी हाउस में मिल जाते हैं। पियाली तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। आगम एक ग्लास पानी पीकर गहरी सांस लेकर मैंने तुम्हारी हेल्प उस दिन किया है मोक्ष को भूलने की। पियाली हम किया है तो आगम तो अब तुम्हें मेरी हेल्प करना होगा। पियाली क्या करना होगा बोलो। आगम तुम्हें मेरी वाइफ बनना होगा, हमें शादी करना होगा। जैसे ही पियाली ये सुनती है उसके ऊपर तो बिजली ही गिर जाती है। शौक से क्या शादी और मैं। आगम हम तुमसे ही क्योंकि तुम और मैं दो बार कहते कहते रुक जाते हैं। पियाली को समझते देर ही नहीं लगता है कि आगम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो जल्दी से हाँ टिक है, वो 2 रातें ऐसे ही हो गया है, इस कारण ही मुझसे शादी की बातें कर रहे हो तुम। हाँ आगम हाँ उस कारण ही, इसमें हम दोनों का फायदा है। जब भी तुम्हारा मोक्ष को भूलने का होगा तो तुम इस बार हक से आकर मेरे साथ सो सकती हो, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मोक्ष तो तुमसे प्यार करने से रहा, ये बात तुम्हें भी पता और हमें भी। मोक्ष को भूलने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी साथ सो। पियाली छिड़कर बंद करो, अपनी मुंह से बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आगम ओके नहीं करूंगा, तुम्हारी हेल्प में करूंगा, तुम मेरी हेल्प करो। जिस दिन तुम्हें कोई लड़के से प्यार हो जाएगा तुम उस लड़के पास जा सकती हो, मैं नहीं रखूंगा, बस मेरी हेल्प कर दो। पियाली को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए उसे। उसकी घर वाले तो खुशी हो जाएंगे ये बात सुनकर कि उनकी बेटी शादी कर रही है, ये तो उनके लिए खुशी की बात थी। वो तो मोक्ष को भूलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, सोचकर वो तो बहुत ही खुशी हो जाएंगे। उसे इस तरह देखकर तो उनकी घरवाला का दिल टूटने लगता है, वो भी रोज। वही पियाली आगम से तुम्हें इस शादी की इतनी क्या जरूरत है। आगम जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करती,
अगर मैं ऐसे ही देवदास बन बैठा तो वो मेरे साथ वही अटक कर रही है। ऐसा प्यार का क्या फायदा जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने से रोक रही हो। इसलिए मैंने सोच लिया मैं आगे बढ़ा जाऊंगा। कुछ दिन बाद वो भी आगे बढ़ जाएगी। उसकी आंखों में दर्द देखकर उसकी बातों में दर्द को प्याली महसूस करती है, क्योंकि उसका भी वही हाल था। वो आगम की हाथ पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर ओक में करूंगी शादी, लेकिन आज ही करते हैं। आगम ठीक है, मंदिर में करते हैं प्याली हम, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, किसी और लड़की से भी कर सकते थे ना। आगम आगे चलते हुए, जिसे मैं अच्छे से नहीं जानता, मैं उसे अपनी घर में धन्य की जिंदगी में नहीं ला सकता। प्याली हो, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसका नाम धन्य है क्या? आगम हम। प्याली, क्या हमें सच में शादी करने की क्या जरूरत है? झूठी शादी का दिखावा भी कर सकते हैं ना। आगम नहीं, मैं धन्य से झूठ नहीं बोल सकता। बस एक झूठा कहूंगा कि मैं उसे आगे बढ़कर शादी कर चुका हूँ। एक और झूठ में नहीं बोलना चाहता। और जैसे धन्य है वो तो हमारी रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में सोचा कर हमारी बारे में पूछताछ करेगी। अगर उसे पता चल जाएगा कि शादी की बात झूठी है तो वो उसे माफी नहीं करेंगे। वो मुझसे नाराज रहना ये मुझसे बर्दाश्त होगा ही नहीं, इसलिए हमें शादी करनी ही होगी। चलो, कहते हुए वो दोनों ही अपनी अपनी कार में बैठकर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अंकुश का बार बार ध्यान तो आज कैबिन की तरफ ही जाने लगता है। उनका मन तो आज काम पर लगता ही नहीं। वहीं उनके कान में इमरान की बातें ही गूंजने लगते हैं। रिया तुमसे प्यार करती है, वो भी अब से नहीं, जॉब की पहले दिन से ही। यही सब गूंजने लगते हैं। वो लंच ब्रेक में रिया से बात करने के बारे में सोच लेते हैं। जैसे ही लंच ब्रेक होता है सब खाने जाने लगते हैं। अंकुश तो देखता है रिया आ नहीं रही है बाहर। वो बार बार रिया के कैबिन की तरफ ही देखने लगते हैं। वहीं रिया तो कैबिन के अंदर से ही अंकुश को देखकर ही रोने लगती है, लेकिन बाहर आती नहीं, अपने लिए वही लंच मंगवाती है। जैसे ही अंकुश देखते हैं उनकी ऑफिस की प्यून ही खाना लेकर जा रहा है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, वो बाहर नहीं आ रही है क्या? वो हाँ कहा देते हैं, जिसे तो अंकुश का दिल में जो भरोसा था वो तो टूट ही जाता है। वही बैप्स श्री स्वामी नारायण मंदिर में वो दोनों ही शादी के रस्में करने लगते हैं। वहाँ प्याली के ड्राइवर काका थे, उनके शादी के बड़े वही थे। पंडित जी जैसा ही मंगलसूत्र देकर आगम को बनने को कह देते हैं। प्याली की ये सुनते ही दिल की धड़कन ना जाने क्यों बढ़ जाता है। वही वो तो आगम को देखने लगती है। आगम तो उस मंगलसूत्र को लेकर प्याली की तरफ देखकर डरो मात में होना, कुछ नहीं होगा कहते हुए प्याली को मंगलसूत्र पहना देते हैं। प्याली की मांग बार देते हैं। आखिरी में पंडित जी, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी की, अपनी बड़ों का। वो दोनों ही स्वामी नारायण की ब्लेसिंग लेकर प्याली आगम को लेकर अपनी ड्राइवर के पास आ जाती है। वो आगम से नहीं कहती है कि उसे ब्लेसिंग लेने को, वो जैसे ही अपनी काका के पैर को टच करने वाली होती है कि उनके पैरों को अचानक से कोई और भी उनके पैरों को टच करते हैं। प्याली जैसे ही मुड़कर देखती है वो कोई और नहीं आगम था। आगम, ऐसे कैसे? हमारी दोनों का शादी हुआ है तो तुम अकेले कैसे ले सकते हो तुम ब्लेसिंग? हाँ। वही वो दोनों को अपनी ड्राइवर की पैर को छूते देख ड्राइवर काका की आंखों में तो खुशी के आंसू ही आ जाते हैं। वो उन दोनों को ब्लेस करते हैं कि आगम उन हक करके आप जाए काका, अब मैं रख लूंगा आपका बेबी का ध्यान। अब आपके बेबी के पास उसका पति है उसे संभालने के लिए। वही वो काका जैसे ही सुनते हैं, खुशी से हाँ रखना बेटा, बस इसे ज्यादा ड्रिंक मत करने देना। और हाँ बेटा, ये थोड़ा जिद्दी है, प्लीज गुस्सा मत करना इस पर। आगम, नहीं करूंगा काका। वही काका, पिया बेटा, मैं मोम डैड को तुम्हारी ससुराल लेकर आऊंगा। अच्छे से रहना बेबी, बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, पीछे मुड़कर कभी मत देखना कहते हुए पिया के सर पर हाथ रखकर वहां से चले जाते हैं कार लेकर। वही आगम चले, प्याली भी हम कहते ही वो दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। वही शाम में ऑफिस में वो अंकुश तो रिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो पूरा दिन ही अपनी कैबिन में ही रह जाती है। वही जैसे ही कैबिन से बाहर निकलती सीधा फोन बात करते हुए निकलती है। हेलो अम्मी, मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। अब ये बात रिया को ही पता थी, वो बात सच में कर रही है या नाटक अंकुश से बचने के लिए। वही अंकुश उसे फोन बात करते निकलते देख उसकी तो हरमानों पर पानी फिर से फिर जाता है। वही अंकुश सोचते हैं वो घर पर बात करेंगे, यही सोचकर वो भी अपना सामान समेटने लगते हैं। वही रिया धन्य के साथ घर पहुंच जाती है। जैसे ही घर में जाती है दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं। धन्य अपनी दादी के रूम के बाहर जाकर डोर को नॉक करती है। जैसे ही दादी उसे अंदर आने को कहते ही धन्य अंदर जाती रिया को लेकर। दादी रिया को वहां देखकर, तुम तो आगे की घर की लड़की हो ना रिया? हम धन्य, आप जानते एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्या? रिया, हाँ दादी जी, एक बार घर आई है। धन्य दादी की तरफ हैरान होकर देखने लगती है कि क्योंकि उसने सुना है दादी कभी इस घर के बाहर कदम ही नहीं रखा है, तो मोक्ष के घर पर कैसे गई है? दादी जी उसकी आंखों में सवाल को पढ़कर उसे टालते हुए, बोलो क्या काम है?
धन्या इसकी अपनी घर वालों के साथ बहस हुआ है, घर नहीं जाना चाहती है, प्लीज दादी रहने दीजिए इसे कुछ दिन यही। दादी उसे एक नजर देखकर टिक है, रहा जाना तुम, अब दोनों निकलो यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो। कहते हुए धन्या उन्हें हक करके थैंक्स दादी कहते हुए उन्हें हक कर लेती है, जिसे देखकर चलो बहुत हुआ, छोड़ो मुझे और निकलो यहाँ से। धन्य टिक है दादी कहते हुए वो दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। वही उनके घर पर अब इतनी बड़ी बॉम्ब गिरने वाला है। वही दूसरी तरफ जैसे ही वो आगम घर आता है, वो तो गहरी सांस लेकर पियाली की तरफ का डोर खोलकर उसके तरफ हाथ आगे करते हैं। पियाली जैसे ही बाहर आती है, एक जैसे ही सामने की घर को देखती है, एक लंबी सांस लेकर, ये है तुम्हारा घर आगम, हमारा घर अब से जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। पियाली एक छोटी स्माइल के साथ, हो अच्छे हस्बैंड बन रहे हो तुम। आगम ऐसा है क्या, चलो अंदर। पियाली मुझे डर लग रहा है। आगम मैं हूं ना, चलो कहते हुए वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। जैसे ही हल में बैठी धन्य रिया उन दोनों को आते देख वो दोनों शौक। धन्य तो खड़े होकर हैरानी के साथ, उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। एक बड़ी सी स्माइल के साथ, आगम तुमने शादी कर ली, हो माय गॉड, हो माय गॉड। दादी देखो आगम ने शादी कर ली, दादी बाहर आइए ना। वही आगम चुप ये क्या चिल्ला रही है, आ जाएगी दादी कहते हुए धन्य की मुंह आए आर हाथ रख देते हैं। वही धन्य कैसे आएगी, हाँ अंदर है। दादी कहाँ है आप। वही नर्मदा जैसे ही ये सुनती, जैसे ही बाहर आकर जैसे ही आगम को पियाली को देखती है, उनके आंखें फहल जाते हैं। वही धन्य जैसे ही पियाली को देखती है, उसकी स्माइल तो गायब ही हो जाती है। आप तो वही है ना, मोक्ष के साथ आपकी शादी होने वाली थी। आगम बीच में नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं, अब मेरी बीवी है। वही पियाली तो चुप ही रह जाती है। वही दादी जैसे ही नीचे आती है, आगम को एक जोर की थप्पड़ लगा देती है। ये क्या किया तुमने, सीधा शादी कली, घर वालों को बोलना ही भूल गए हो। अभी यहाँ आने की क्या जरूरत थी, सीधा बच्चों को लेकर आ जाते। वही सबका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि किसी ने भी ये थप्पड़ एक्सपेक्ट किया नहीं था। वही आगम दादी की हाथों को पकड़कर, सॉरी दादी लेकिन मैं पियाली से प्यार करता हूँ। नर्मदा जी गुस्से, झूठ क्यों बोल रहा है तू, मुझे पता है तू इस लड़की से नहीं, इस लड़की से प्यार करता है। ज्यादा महान मत बन, तो कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ है ये सब करके मेरी तरह अकेले जिंदगी काटते रहना होगा। अपने प्यार को याद करते आज अपनी पोते में खुद को देखने लगती है। उनकी जख्म फिर से गहरी हो जाते हैं, अनजान में ही उनकी आंखों आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो बहुत ही मुश्किल से रोककर अंदर चले जाती है।